Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. We're in Siberia right now. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। ठंड हो गई है। साइबेरिया की ठंडी हवा है ना ये। ऐसे होता है ना कराची अगर में। आप बाहर हो और हवा इट वाज चिली। ये मजाक नहीं है, लोग ये समझते हैं कि कराची में कौन सी ठंड, और कराची का दर्जा हरारत कोई इतना कम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 1 डिग्री या -27। अब कनाडा वाले लोग नाराज हो जाते हैं ना, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं यार आप क्या इसको कहते हैं। 9 डिग्रीज, हम यहाँ -9 में बैठे हुए हैं। ठंड है। अच्छा, ठंड की मैं आपको एक बात बताऊं, ठंड के बारे लोगों में को खास तौर बताएं पे। ना। इट्स नॉट अबाउट कि टेम्परेचर क्या है, इसका ये है कि हाउ इक्विप्ड आर यू टू डील विद दैट टेम्परेचर। हम रहते हैं ट्रॉपिकल वेदर में, समुंदर के किनारे। हमारा राउंड अबाउट ईयर राउंड एक ही टेम्परेचर रहता है। वो जरा सा भी डिप करे ना, हशर हो ये जाता सच है। बात है, ये हकीकत है। आप कनाडा में रहते हैं, आपके घरों के अंदर इस तरह की हीटिंग होती है कि वहां पे या बंदा टी शर्ट में भी घूमे, निक्कर में पहन हूँ मैं। जो मर्जी पहन के घूमे। हमारे घरों का इस तरह सीन नहीं होता, बंदा बाथरूम जाए 5 मिनट के लिए लग पता जाता है। हमारे वेस्ट ओपन घर है जिसमें हवाएं चल रही होती है। हवाएं चली होती है, ये हकीकत है। अगर आप बाथरूम में जाएं यहाँ पे, हम्म। अब मैं पिछले साल जब इस टाइम पे इंग्लैंड में था तो मैंने किसी को बोला, मैंने कहा यार ये जो ठंडी हवा चल रही है हाँ। ये वो वाली है जो उधर चल रही थी, एक्सेप्ट कि वहां पे आपने ये जैकेट ये वो फलां ढमाक, और घर के अंदर ऑब्वियसली इवन इफ यू गो टू द बाथरूम या it's not that cold, right? नो। But here, if you go to the bathroom, there's that, you know, at ओके। the risk of TMI, but there is that, moment हाँ right after you finished your shower हाँ। and you have to dress up. एंड जो आप निकलते हैं ना, वो जो 2-4 मिनट है ना, चिल आपको लगती है, हिट करती है। वो 2-4 मिनट में आपको लग पता जाता है। तो ये ठंड है ऐसा ही भाई, है, ठंडी हवा चल रही है ऐसा बड़ी। ही है। फिर जब आप नलका खोलते हैं गर्म पानी के लिए, तो पहले तो पाइप्स में जो पानी होता है वो निकालना होता है। हाँ, ठंडा। फिर आपको थोड़ा गिल्ट होता है कि यार पानी है नहीं इस शहर के तो पास। कुछ आप एक बार हाथ धो लो। एक ठंडे पानी से धो लो, मतलब है कि तो ये है चीज़। वुजू से हटके तयम्मुम पे आ जाओ। मिट्टी के साथ कर रहे हो ठंडे पानी से वुजू। नहीं भाई। अच्छा, लेकिन पिछले साल इतनी ठंड नहीं थी। कराची में होती है ठंड, हुई है मुझे याद है सर्दियों में कि इतना ठंड हो गई थी कि हीटर तक की नौबत आ गई थी कि यार शायद निकालो कहीं से। या पर इस बार मुझे लग रहा है, अभी तो मिड दिसंबर में मैं वैंग वैंग गया फ्राइडे को, मैं ऊपर नहीं बैठ सका। ना करें मैं यार। ये आप इस बात से अंदाजा लगा ओए लें। ओए ओए, यू वर नॉट इक्विप्ड फॉर इट। अब वी वर, बच्चों ने कहा जी कि वी वांट टू गो एंड हैव वैंग वैंग बिफोर वी गो, बिकॉज फिर बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, 3 weeks विदाउट वैंग वैंग वी कांट तो डू। कांट गो। सो ओके, फ्राइडे वी वेंट एंड वी वेंट एट अराउंड 6 मगरिब के फौरन बाद। ओके तो एक तो ये कि ऊपर भरा हुआ था, ओके। बट मिल जाती टेबल 4-5 मिनट में। हाँ बट वो जो 4-5 मिनट हम ऊपर रुके हैं, हाँ। इतनी ठंड थी, अलीजा से बाबा आई कांट सिट हियर। नहीं, बट दे मस्ट नॉट हैव बीन बंडल्ड अप विद स्वेटर स्वेटर नहीं नहीं पहने होंगे। हुए थे, हुडीज शुडीज पहनी हुई थी उन्होंने। ओए ओए ओए, तो फिर हम फर्स्ट उस फ्लोर पे बैठे। ये दिन भी आना था। ये दिन भी आना था भाई, ये कि दिन भी विलिंगली आना फर्स्ट था। फ्लोर पे। हाँ। और फर्स्ट फ्लोर पे भी वो एक रोशनदान सा उनका खुली हुई थी खिड़की, वहां से जब बहुत हॉट पॉट आप खाना शुरू हाँ, करें तो तो जरा एकदम सा ऐसे ठंडी एक झोंका आता था, फिर बड़ा अच्छा लगता अच्छा था। लगता था। देखिए यार, बदलते मौसम बदलते वक्त। क्या बात है, क्या बात आमना मुबारक हो यार। ये क्वेश्चन कोई पढ़े ना आप, देखें कितना मेरे अच्छा। हिस्से में अच्छी वाली लाइन आई है। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने आ वाली पढ़ी है, मुझे ये वाली ज्यादा पसंद मैंने है। आपके लिए रखी इसलिए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, आमना ने मुझे डेडिकेट किया है। जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। वाह, ओए वाह, ओए वाह, ओए। वाह। आप भी अपनी पढ़े, फैज साहब की खूबसूरत लाइन आप भी पढ़े ना अपनी। मेरा क्या है? ओ दश्त तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए तेरे होंठों के शराब। वाह वाह फैज अहमद फैज। वाह वाह एक और भी है यार, दिल नौमीद तो नहीं वाला भी है, उस पे वैस बैठा हुआ है। वाह वो भी वाह कहीं वाह है वाह। नहीं, वो तो बड़े ये अच्छा है, अच्छा अच्छी। शेर व शायरी बने का जरा आपकी सा। तो मैचिंग हो रही है, आपकी कुछ आपने की होगी मैंने यकीनन। नहीं की, मैंने लेकिन आपको तो देख के बंदे को ये पहले ही कह देना चाहिए कि कलर कोई कहीं पे कोऑर्डिनेशन हो रही है तो ये जरूर आपकी सोच के तहत हुआ इस होगा। सोच के तहत हुआ होगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं आप है, लेकिन हो जाती है। कुछ ही ठीक रंगों में आगे घूम रहे हो तो फिर कोऑर्डिनेशन कभी ना कभी हो ही जाती है। ठीक हो गया। हम्म। और आपने कुछ, शादी पे आप जा रहे हैं मैं चलो। इंशाल्लाह जी जा रहा हूँ जुमला। लग रहा है कि मायूं शायूं आप बैठे हुए हैं, क्यों? आपने दाढ़ी शाड़ी छोड़ दी अपनी, शेव करना। लगता है कि आप तैयारी में हैं शादी नहीं पे। नहीं, मैंने बाल कटवाने हैं अभी 2 दिनों में अच्छा जाने से पहले, अच्छा। एक और बार। राइट। अगर नदीम विलियम सर ने वक्त दे दिया तो। अगर उनको वक्त हुआ मसरूफ आप। आदमी है वो हाँ बहुत। हाँ। उनको 3 हफ्ते पहले बोला था कि 18 तारीख को बाल कटाने हैं, आज ओके। कह रहे हैं कि 18 को तो मेरा शूट है। क्या करें आप, क्या करें हम, क्या उनकी सल्तनत हम जी रहे हैं बस। एब्सोल्युटली। तो 18 में अभी दिन है काफी। हाँ, नहीं काफी तो नहीं है, 3 दिन है। ठीक है।
आपको जरूरत नहीं है हेयर कट की वैसे? नहीं, है? यही तो बात है पूरा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर दाढ़ी वाली जरा सेट जी, करेंगे। अच्छा आप ठीक है, मैं ठीक आपको तो नहीं ठंड लग रही? हूँ। बहुत लग रही है। मैं तो अपने कमरे का इन्वर्टर चला दिया है। अच्छा हाँ, मगर वो ये कि चलाओ फिर गर्मी लगती है, फिर हाँ आप बंद करते हो, फिर ऑन ऑफ होता रहता है। चलो ठीक है। तो ये हो रहा है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हमने ये माइक कैसे करना, अच्छा हम्म, ठीक है शुरू करें फिर या कुछ और आप मजीद कर इंट्रो लें कर? आप शुरू, इसलिए कि मैंने 2 इवेंट्स पे जाना है इसके बाद, रिकॉर्डिंग के बाद। इंडोर है आउटडोर है आपकी? आई होप कि इंडोर ही हो। एक तो इंडोर है, दूसरा भी इंडोर ही है, दोनों इंडोर है। क्या है आपने बताया ना, अपने इवेंट्स के बारे में बताया एक नसरीन अस्करी ने एक टेक्सटाइल म्यूजियम जो है वो शुरू किया है। सो शी इज शोइंग हर प्राइवेट कलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ सिंध। ना। ओके तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं देखना चाहती हूँ। शी इज़ द, आई थिंक शी एडमिनिस्टर्स मोहाटा पैलेस। ओके शी इज़ अ क्यूरेटर देयर। तो बड़ी हस्ती हैं वो, तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊँ पहले। उसके बाद साया यूसुफ अपना फैशन ब्रांड लॉन्च कर रही हैं। अच्छा वाह वाह हाँ, वाह। पर उन्होंने कहा कि आप आएँ तो फिर आज आपकी ये इवनिंग ऑफ फैशन है? मेरी होती है जनरली वीकेंड्स पे, कुछ ना कुछ मिल ही जाता वाह है। दैट्स हाँ, गुड। अभी फ्राइडे को, आई थिंक थर्सडे को नबीला की नई सैलून का और मैंने आपको एक स्टेट ऑफ काम द बोला आर्ट। था। उस दिन वो बंद था सैलून, लेकिन मैं आप उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स, उन्होंने आपको इनवाइट भी किया, आप नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा ऑफ कोर्स हम अच्छा आगे। ये है, उन्होंने आपको इनवाइट भी किया, आप नहीं गए? मुझे किसी ने नहीं किया इनवाइट, नहीं किया मुझे। मुझे कहा था आपको कहने को। हाँ तो झूठे मुंह जब कोई बंदा किसी को कहे, जब कोई जैसे मुझे सलाउद्दीन अय्यूबी के उस पर बुलाया था, झूठे मुंह बुलाया था डॉक्टर साहब ने। नहीं बुलाया था ना झूठे मुंह, आपको कहा था कि आमना को भी कह दीजिएगा। तो मुझे मैंने, उन्होंने बकायदा जब इनवाइट किया था तो उन्होंने कहा कि आमना को भी लेके आए, ये हुआ था। आपको ये नहीं आपने हुआ? मुझे नहीं पहुंचाया ये बात। मैंने आपको तभी बोला था कि उन्होंने कहा आमना को भी हाँ, तो लेके इसी आए। तरह मुझे भी कहा था कि हसन को जरूर लेके आएगा, तो मैंने कहा हसन आएंगे नहीं, लेकिन मैं कह दूंगी। अच्छा इन्होंने फिर खुद ही कह दिया कि हाँ, हसन नहीं। क्योंकि कितने इवेंट्स मैंने आपको बुलाया, टोनी एंड गाय वाले पे भी कहा था कि नहीं कहा था कि चलें साहब, आपने आपने कहा कहा मैं नहीं, मैं। यार मैं आपको एक इसकी वजह बताता हूँ। मैं जब भी कभी किसी फैशन इवेंट या फैशन शो या फैशन वीक पे जाता हूँ, आई फील रियली लॉस्ट व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट फ्रेंड्स विद द पीपल देयर। मेरे और आपका वो एक ऐसी एक वो है। मगर मैं जो थी वहां पे, तो फिर आपको और हाँ क्या? बट आपके साथ तो मैं वैंग वैंग चला जाऊँ, आई वुड प्रेफर गोइंग विद यू टू वैंग वैंग और टू सम अदर प्लेस, नॉट एट अ प्लेस वेयर आई एम honestly I'm a bit awkward at these events. ओके, आई डोंट नो व्हाई। I don't know व्हाई? लेट्स I, एक्सप्लोर दिस, व्हाई आर यू फीलिंग, व्हाई डू यू फील ऑकवर्ड एंड I don't आउट know, ऑफ व्हाट? I don't feel at home, you know. There is some यू नीड टू फील एट होम एट एन इवेंट टू no no बी I दैट? don't feel like I don't feel comfortable. व्हाई? वही तो I पूछ don't रही हूँ, know. व्हाई? I don't know. Don't want to say anything that might not come across as ओके, यू डोंट, हाँ, यू डोंट फील एट होम। I don't ऑल्दो वहाँ थी, बहुत से लोग थे वहाँ पे। देखिए एक्टिंग वाले इवेंट्स पे, फिल्मों के वो उस पर मैं सही रहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे उधर हाँ, मुझे नहीं होता। यहाँ पे मेरे को जानने वाले नहीं होते अक्सर। लेकिन थे, बिलाल अशरफ भी थे, दुर्रे भी थी। बिलाल अशरफ से तो मेरी बहुत जैसे मतलब नहीं, बॉन्डिंग मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं था कि अच्छी है आपके। वैसे। हाँ सलाम तो है बिलाल, क्या इससे हो गया पहले है? के लोग ये बोलेंगे। दुर्रे से तो है ना, दुर्रे दुर्रे भी थी। दुर्रे फिशर। हाँ हाँ, हाँ सुना हुआ नाम दुर्रे मुझे। भी थी, मीडिया के सब लोग थे, डीवा वाले थे। ठीक है गुड, ओके, चलूंगा अगली बार आपके साथ ऑलराइट, इंशाल्लाह, जिद करके आप ना मुझे भी लेके चलेंगे। ओके। ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं मैंने एक इंटरव्यू किया ओवर द वीकेंड। अच्छा हाँ 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 आपने करना था, हाँ हाँ, बताए ना। मैंने किया। अ, यूसुफ सलाउद्दीन जो हैं, वो कराची विजिट कर रहे हैं आजकल। उनको मैंने वैसे ही फ़ोन किया उस दिन पूछने के लिए, वो जो नासिर अदीब और रीमा की जो हमने हॉट बाइट्स की, तो उसके बाद मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा मैं तो आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुलाकात हो जाती है। तो मैं तो उनसे वैसे ही ज़रा कल्चरल, जिसे कहते हैं ना, एक रीविजिटिंग द वॉल सिटी एंड एवरीथिंग, तो मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने पूरा हीरा मंडी को। इट वाज इंटरेस्टिंग। वो इंटरव्यू आएगा इन अनदर डे और टू, तो आप देखिएगा। कहाँ आ रहा है वो इंटरव्यू? आही पे। ओके नो प्रॉब्लम, हाँ ऑफ कोर्स। हाँ मैं एक चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोगों ने कहा सही कहा कि जब हम हॉट बाइट्स डिस्कस कर रहे थे तो गलती से मेरे मुंह से जवेरिया बासी निकल गया, जवेरिया साउथ की जगह। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गलती लग जाती है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है जवेरिया साउथ साहिबा के बारे में, बट वो अक्सर जवेरिया बासी जवेरिया साउथ, तो वो मिक्सअप हो जाता है, तो इस वजह से वो स्लिप ऑफ टंग था। जी, नॉट दैट वी आर अनअवेयर ऑफ जवेरिया साउथ साहिबा। एब्सोल्युटली। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों में से आप लोगों ने पॉइंट आउट किया, ये ना समझा कि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, बट कुछ ने ये कहा कि आपको तो पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है।
तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन सब लोगों से, बशमूल जवेरिया साउद जवेरिया बासी साहिबा से, कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है मेरे स्लिप ऑफ टंग से तो मैं माजरत खाऊं। ठीक है, अजीम हस्ती है आप। नहीं मतलब मैं क्या बोलूं इस बात हाँ, को, हो जाती है कभी कभी, गलती लग जाती है यार, I mean, yeah, गलती लग absolutely. जाती है ना, कभी कभी गलती हो जाती है, गलती से आपके मुंह से निकल जाते हैं नाम कोई उल्टे। हम्म, बिल्कुल सही है। क्या चाहते हैं आप इस पे, मैं क्या करूं? नहीं, हो गया ना, बस अब आगे जुर्माना चलिए। है कोई तो बताएं। नहीं आगे नहीं नहीं छोड़ना, एक नहीं, क्यों दो नहीं, डीएम्स भी आ तीन रहे नहीं, हैं? चार नहीं, क्या पांच नहीं, क्या हो गया है? 6 नहीं, 8 नहीं, आप 10 नहीं, डिलीट एंड ब्लॉक तो नहीं कर रहे? कुछ नहीं किए मैंने, नहीं इस बात पे मैं क्या करूं? हाँ, लेकिन 50 एक ही चीज के कमेंट, ठीक है ना, आपने देख लिया नीचे किसी और ने कह दिया यार गलती हो गई है तो ऐसी गलतियां ना किया करें। तो माफ कर दें यार मुझे, मैं माफी चाहता बुरी हूँ। बात है। अब जो दूसरी कॉन्वर्सेशन थी जबकि जवेरिया साउद वाली, उसको उस वक्त भी मैंने आपको कहा था, मेरे थॉट्स अभी मैंने अपने दिमाग में वो नहीं किए, कंपार्टमेंटलाइज नहीं ग्लूटन किए। लेने लगी हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, मगर मुझे क्लैरिटी मिल गई है। अच्छा, आप अभी क्लैरिफाई करना चाहती हैं, ये क्या करना आप चाहती चाहते हैं मैं क्लैरिफाई करूं? हैं आप? आपका तो आपका क्या क्या वेबसाइट? शुड सेलिब्रिटीज चार्ज फॉर इंटरव्यूज? अब वो हाल हो गया है कि जिसका जो जहां दिल चाहता है वो करे। इट इज़ नॉट जर्नलिज्म हैपनिंग एनी मोर, राइट? जब हम अखबारों में काम करते थे तो इट वॉज अनहर्ड ऑफ कि कोई सेलिब्रिटी चार्ज करेगा अखबार को या कोई जर्नलिस्ट चार्ज करेगा सेलिब्रिटी को फॉर राइटिंग अबाउट दैम। इट वॉज अनहर्ड ऑफ। वो जो प्रिंसिपल्स थे, और मैं इसलिए कंफ्यूज थी कि मैं आधी उन्हीं प्रिंसिपल्स में चल रही हूँ। बट नाउ एज पब्लिशर्स of a magazine, we are the marketing department, we are the editorial department. वो सारी हर चीज़ जो है ना, एवरीबडी इज़ वेयरिंग अ कैप विद अ लॉट ऑफ फेदर्स इन इट, हर चीज़ मिक्स हो गई है। तो जिसका जो दिल चाहता है करे, जिसको जो सूट करता है। जब जब जवेरिया साउथ को सूट करेगा, जब उन्होंने कोई चीज़ प्रमोट करनी होगी तो वो बगैर पैसों को भी कर देंगी। जब उनको लगेगा कि उनके इंटरव्यू से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो चार्ज कर लेंगी। एंड इट्स नॉट जस्ट हर, इट अप्लाइज टू एवरीबडी। तो तो ये बस बातें ठीक। तो मैंने उस दिन बोल दी थी सारी। हाँ, तो बस सही कहा था ठीक आपने। है, हाँ, अब आप मेरी बात से एग्री करेंगे? आपने ये बात बोली थी। जी, अगर आप सुन रही होती मैं ना सुन रही थी, लेकिन मुझे आपकी क्लैरिटी आपकी बात में भी नहीं थी। जी, मैंने एग्जैक्टली यही बातें बोली थी। जी। है गलत। हमारे उस हॉट बाइट्स, क्योंकि हमने वो 2 दिन पहले रिकॉर्ड, सैटरडे से भी 2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, उसके बाद अपेरेंटली नासिर अदीब साहब का भी कोई रिएक्शन जी, आया। मैंने बिल्कुल। वो देखा नहीं है अभी तक, मैंने जी, पढ़ा था कहीं पे कि कि उन्होंने उनका रिएक्शन अपोलोजाइज आया। किया है। जी। आई वुड वांट टू सी दैट हाँ। वीडियो, कि जहाँ पे उन्होंने अपोलोजाइज किया, मैं अभी तक देख नहीं सका। और अपेरेंटली रीमा जी ने भी उसका, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट वो मैंने देखा क्रिप्टिकली था। कुछ जी। उन्होंने थोड़ा सा जी, उसको उन्होंने कहा था इज्जत देने वाला अल्लाह है। और मैंने वो वीडियो देखी तो रीमा जी के बाल माशाल्लाह यार, बड़े खूबसूरत उनके बाल और हैं। मैं अगर उनको एडवाइस दूं तो मैं कहूँ कि प्लीज कटवा लें बाल अपने। अच्छा, जी। क्यों? नॉट वेरी, मतलब नो, एक डिफरेंट टेक आता है आमना से हमेशा। टू लॉन्ग ना, बिल्कुल दे टू तो लॉन्ग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट लाइक इट, आई डोंट थिंक इट्स क्यों? वेरी। तो शी लाइक्स इट। हाँ, obviously, and she loves it. I've seen her get her hairstyle. She loves it. But माशाल्लाह, that's her मुझे style. तो बहुत अच्छे माशाल्लाह लगे उनके बाल। ठीक है। तो वो जाहिर है हमने रिकॉर्ड पहले की थी, वरना हम इन चीजों को भी इनकॉर्पोरेट कर देते। अगर दोबारा हमने एक हॉट, लक्स का ऐड था जिसमें रीमा के छोटे बाल थे, उन्होंने वो अंदर से ऑब्वियसली स्टिच करके और उन्होंने कर्ल अच्छा, किए। वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, विद दैट लिटिल तो लुक। कटवाए नहीं उन्होंने असल में कभी? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आज हम इकट्ठा हुए ना कि रीमा जी के बालों को डिस्कस करने के आज लिए। जिंदगी में समथिंग हॉट के जो रिव्यूज हैं, उसकी तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी ड्रामे के बारे में मैंने हसन को कॉल करके पूछा कि हसन क्या करना है। ऐसा सच है कि नहीं? हाँ सच, लेकिन ये भी सच है कि आप काफी बार मुझे ये कॉल कर चुकी हैं बहुत सारे और इतना मैंने ड्रामों, ड्रामेटाइज किया है इस जितना बात को। आपने इसको किया है उतना ही, हम्म। उतनी बात नहीं थी। आपने बहुत बारी कॉल किया है बहुत सारे ड्रामों के लिए। बट ये जरूर सच है कि आज जो हम ड्रामे डिस्कस करें उनमें से एक ड्रामे के लिए आमना ने कॉल करके कहा और पूछा कि क्या करना है, क्या चाहते हो तुम। तो फिर मैंने उनको बता दिया, फिर उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। नहीं, हमारे पास, मैंने था कि क्या करना है उस नियत से मैं फिर देखूं, हम बताएंगे नहीं कौन सा ड्रामा है। क्योंकि हमारे जब पास मैंने इक़्तिदार देखना की शुरू 2 किया। किस्तें हैं, हमारे पास सुन मेरे दिल की 2 किस्तें हैं, हमारे पास बिस्मिल की 2 किस्तें हैं, और हमारे पास एक किस्त है मीम मीम से से मोहब्बत मोहब्बत की। की। उसी से शुरू करते हैं, जस्ट चलें टू आज। लेट यू नो, जफा का रिव्यू आपको मिलेगा वेंसडे को जी। इंशाल्लाह।
जी ठीक है, क्योंकि जफ़ा में से बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं जफ़ा का रिव्यू कहाँ है, तो वो किस्त आ चुकी है, बट वो रिव्यू आपको वेंसडे को मिलेगा अलॉन्ग विद। यार समथिंग हॉट को ना एक असॉर्टेड चॉकलेट्स का डब्बा समझें, एग्जॉटिक चॉकलेट्स का। ये देखें ना कि उसके अंदर कभी आप ऐसा नहीं होता कि आप चॉकलेट खरीदते पीछे देखते हैं कि कौन कौन से फ्लेवर हैं, आप खाते हैं फिर मैं एक्चुअली देखता हूँ आप चुप हो जाए बस, फिर आप खाते हैं फिर वो आप कहते लिंक हैं में ना कि एक होती है हाँ, वो जो डार्क, आई डोंट लाइक द डार्क एनीवे, सॉरी प्लीज तो कंटिन्यू। उसमें आप रिव्यू देखें एंड लेट इट बी अ सरप्राइज कि कौन कौन से ड्रामे रिव्यू में, और हर रिव्यू देखें। नहीं फिर तो बुध को आप देखेंगे गैर तनमन नीलो नील और खैर तनमन नीलो नील और जफा, और फ्राइडे को आप लोग देखेंगे हम फरार को भी आगे ले गए, फरार, कर्जे जान और ऐश के जुनून। आप पूछें दुनियापुर कहाँ है? दुनिया भर का है, दुनियापुर आपको बाद में हम बता अगले देंगे, साल मिलेगा मंडे जब को, हसन जब नहीं नहीं छुट्टियों से वापस मंडे आएंगे। को कर लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा आपको हमें रूम देना पड़ेगा, हम लोग, आमना ट्रैवल कर रही है, हमें लाहौर जा रही है, तो आमना, थोड़ा सा हम शेड्यूल नहीं नहीं आमना इधर ही है, ये ड्रामों जा को रहे हैं। करके, आमना ने जाना लाहौर। यार तो जेलम में इंटरनेट आता है? हाँ हाँ, ठीक है, ये ना ना वहां जाके आप कहें कि अब इंटरनेट नहीं आ रहा, तो मैं अब मैं तो पहाड़ों में आपके साथ रिव्यू करता रहूं। पहाड़ों में तो यार आता है इंटरनेट, जेलम मैं की बात कर आपके रही हूँ साथ कहाँ नहीं किया, मैं। मैंने छतों पे बैठ के और कहाँ कहाँ पहाड़ों हकीकत के है ये, बीच में और मिडिल ऑफ नोवेयर, हकीकत है। पॉइंट ऑफ नो क्या बात है रिटर्न, यार आपकी, बॉर्डर पे जा जाके और कहाँ कहाँ समुद्रों में और बिल्कुल ठीक है हर जगह पे आपसे किया है यार, जी, ऐसे ठीक ना है करें। ठीक है। ख्वातीन और हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद। आमना, जी, मीम से मोहब्बत। मोहब्बत, क्या जज्बात और तासुरात हैं आपके? अब वही हैं जो पिछले हफ्ते थे। मुझे आहत का ट्रैक अच्छा लग रहा है, उसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन उसके इर्द गिर्द है कि जी वो बच्चा है, वो शायद उसका बच्चा नहीं है, उसके भाई का बेटे को, व्हाटएवर यू नो। अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं है ना। आई वुड लाइक दैट इट वाज हिज ओन सन, आई वुड रियली रियली लाइक दैट कि दिस वाज हिज ओन सन। जब वो जॉगिंग कर रहे होते हैं शुरू में, तो आपको एक ज़रा सी उनकी मेमोरी ट्रिगर होती है कि एक एम्बुलेंस है, उससे उनकी, तो ऑब्वियसली देयर इज अ एक्सीडेंट, देयर इज अ ट्रॉमा एसोसिएटेड टू इट, बट वी डोंट नो व्हाट इट इज़। जहाँ उनकी मंगनी हुई होती है सबीका के साथ, वो टूट जाती है। सबीका कहते हैं भाई कांट हैंडल दिस, टाटा बाय बाय, ऐसा ही होता है ना। और तो ये ट्रैक जो है मुझे कंटिन्यूज टू इंट्रीग मी, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। द अदर ट्रैक आई I'm consistently not interested in so far. I do feel कि इसमें flip आएगा जब ये मिलेंगे दोनों और इनकी शादी होगी, because of course वीडियोस लीक हो चुकी हैं, हर चीज़ हमने शादी देख ली है इनकी होती हुई, दनानीर के किरदार की और आहत के किरदार की। तला नाम है आहत के किरदार, तलहा और रोशी। रोशी, तलहा और रोशी की शादी हम देख चुके हैं, तो वो होगी आई थिंक, कहानी उसके बाद शुरू होगी। मैंने एक चीज क्रैक की है इस बार, हम्म वो मैं इस पे आता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने जिस सीन का जिक्र किया, आहद when पहली बार व्हेन ही इज जॉगिंग और रनिंग, नॉट जॉगिंग, इज रनिंग, और एम्बुलेंस वाला, यार एक तो वो शॉट बड़ा जबरदस्त था, हम्म और दूसरा आहद का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो हम चलाएं फ्रेम, हम्म कि वो जिस तरह से आहद, एक आंख, आहद की एक चीज मुझे बड़ी पसंद है कि आहद ना अपनी आंखों में ले आते हैं एक्सप्रेशन हम्म और फीलिंग और इमोशन, तो वो चीज हमेशा मुझे बड़ी इंटरेस्ट करती है और मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो शॉर्ट था, एंड लाइक विद हिज आईज, इट वाज परहैप्स मे बी समवेयर अ लिटिल बिट ऑफ गिल्ट आई फेल्ट, आई डोंट नो, बिकॉज बैक स्टोरी नहीं पता, तो आप खुद इमोशन को अपने हिसाब से परसीव कर लेते हैं ना। तो शायद वो कोई कार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें he was to blame, I don't know, maybe there was guilt or हाँ, maybe there was longing, I don't know what, it there was, was a range of emotions. there was a range of emotions in that one expression and one Indeed, shot, बिल्कुल। so वो convey करना, I think that was beautifully done. Yeah. तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो आप आए रोशी की तरफ, अब मैंने पिछले हफ्ते भी आपको कहा था कि मुझे दनानीर की एक्टिंग पसंद आई। आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड लास्ट वीक। मुझे अभी भी लगता है कि जब मैंने सारे, और मैंने बड़ा क्रिटिकली देखा, दनानीर की एक्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, दनानीर की एक्टिंग नेचुरल है, वो एक किरदार है और वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है परफॉर्म कर रही है। मेरी असेसमेंट ये है कि ये जो इस तरह के बबली लड़कियों वाले रोल होते हैं ना, दे आर वेरी वेल सूटेड फॉर फिल्म्स, क्योंकि फिल्म होती है 1.5-2 ढाई घंटे की,
उसमें आप एक शुरू में इतना दे दें, आप हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद आर्क होता है, ट्रांजिशन होती है, ठीक है खत्म हो गई फिल्म, आप घर चले गए, बात होगी। जब आप एक ड्रामे में, और ये किसी भी ड्रामे केस इन पॉइंट अंजलि, केस इन पॉइंट अंजलि, केस इन पॉइंट जब वी मेट, गीत, आप कोई भी फिल्म उठा के देख लें, आप वो देखते हैं, आप एंजॉय करते हैं थोड़ा, क्योंकि वो पॉकेट्स में होता है और फौरन वो आगे निकल फौरन जाता है। आगे हो रहा। तो ड्रामों में जब आप ये किरदार इंट्रोड्यूस करते हैं, अब आप चाहे उम्मीद पाशा को ले लें, चाहे इधर इसको ले लें, चाहे अभी पिछले बार हमने शहर के दूसरे किरदार की बात की थी जफा में, होता है ना कि एक लड़की है, उसका आर्क मेंटेन करना। चले उम्मीद पाशा में तो फिर भी ये था कि एक रमजान ड्रामा था, आपने कंटिन्यू कर लिया, वो एक अलग जॉनरा था, मजा भी बहुत आया। लेकिन यूजुअली जब ऐसे, अब जैसे दनानीर का किरदार है कि यार इसको सस्टेन करना 25 एपिसोड या 20 या चलो 15 एपिसोड, वो अनोइंग हो जाता है ऑडियंस। It gets on your nerves. इट बिकॉज यूर लाइक ठीक है, कांस्टेंट एक चीज हो रही है, वो यहाँ पे है वो एनर्जी। अब जरूरी नहीं है कि मैं पिछले हफ्ते जिस जोन में एपिसोड देखा इस हफ्ते भी मैं उसी एपिसोड में। फिल्म में तो ये है ना कि फिल्म आपको जोन में ले जाती है, दैट इज व्हाट यू साइन अप फॉर। बट हर हफ्ते कंटिन्यूअसली वो थोड़ा ओटीटी हो जाता है ना, हो वो जाता कह रही है कि मैंने पढ़ना नहीं है तो मैंने शादी करनी है, तो अब मैं वजीफा करूं, तो अब सुबह 4 बजे हाँ। उठ के वजीफा करना है। तो अगर अगेन रमजान ड्रामा यॉनरा होता तो मैं कहता चलो, क्योंकि ये दैट इज व्हाट आई हैव साइंड अप फॉर, 30 दिन आप यही मिलेगा आपको, एक घर है, एक जंजालपुर है, उसमें एक किरदार है, जो भी होता है जिस तरह से। बट ऐसे ड्रामे में जब एक आप बबली किरदार देते हैं, मेरे ख्याल ये वही बात है जैसे सुन मेरे दिल में आपने वहाज के किरदार को शराबी बना के प्रेजेंट किया जी। अब वो अगर एक किस्त तक था तो था, अब वो 10 किस्तें अगर निकालता, दूसरी किस्त में ही लोगों को लगना शुरू हो गया था, तीसरी किस्त में। इज द सेम थिंग। सो आई थिंक ड्रामे बनाते हुए ना लोगों को बड़ा अब इस बारे में भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगेन अटेंशन स्पैन लोगों के बहुत कम हो गए हैं। पीपल हैव सो मच कंटेंट टू वॉच, इतनी चीजें सब देख रहे हैं। आप जब आप कोई किरदार देते हैं तो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होने चाहिए कि वो व्यूअर के लिए बेरेबल हो फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी थियरी सही है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी थियरी है ये। मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि स्मॉल पॉकेट्स में तो टॉलरेट बंदा कर ले, वो भी मुश्किल से, मगर जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे या 10 एक किस्तों पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट बबली कैरेक्टर्स, जब हीरो वाइन करना शुरू करते हैं, अननेचुरल, कोई भी अननेचुरल रोना भी शुरू कर रहे हो, आपको एक पॉइंट के बाद आपको तंग होना शुरू हीरो नहीं, हीरोइन भी अगर वाइन हीरोइन भी रोना शुरू करती है, इसीलिए हम कहते हैं रोती धोती। तो वो क्या वजह है? वो यही वजह है, माएँ अगर इविल हो जाती है, कोई इविल कैरेक्टर हो जाए, कोई बबली हो जाए, कोई ह्यूमरस हो जाए, नहीं, अनलेस अगेन आप कहें कि यार जॉनरा डिफाइंड ये एक प्रोजेक्ट है, ये रमजान ड्रामा है, उसमें हो गई ये 30 दिन, वो एक अलग सिनेरियो है। नहीं, आई थिंक यू हैव टू लाइक द कैरेक्टर। अब वो अगर जैसा कैरेक्टर भी होगा, अगर कंटिन्यूअसली अच्छा कैरेक्टर है तो लोग उसके साथ एसोसिएट करेंगे। मैं तो पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहा हूं। पर्सनालिटी ट्रेट अगर अनोइंग होगा तो लोगों को फिर तंग होंगे लोग, फॉर श्योर। बड़े बड़े फनी कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उनके जैसे भले इश्क मुर्शिद अनोइंग हो गया था ना बाय द एंड हो गया था। शुरू में एंजॉय किया, लेकिन एक ही चीज आप देते जाए देते जाए देते जाए देते जाए, तो फिर वो होता है कि यार, तो अभी 2 किस्तें हुई हैं जी, इस किस्त में थोड़ा सा मेरा ना, वो जो पिछली किस्त में था ना कि ठीक है यार वेलकमिंग एक इंप्रेशन था, अब वो थोड़ा सा 10% कम, 10 से भी 25% मैं तो यहाँ पे फंस गई थी कि पता चला कि जो हीरोइन जो है वो 19 साल 6 महीने और 18 दिन उसकी उम्र है। इसमें फंसने की आवाज, क्योंकि मेरा ख्याल था 7 दफा जो फेल हुई है तो 22-23 वो भी क्लैरिटी मिली, उसने कहा 7 जगहों से फेल हुई है। हाँ, तो 7 बार नहीं, 7 जगहों से फेल। हाँ। तो ये है बात। बाकी मैंने तारीफ करनी थी, फ्रेम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है। आसिफ रजा मीर साहब का एक सीन बड़ा अच्छा था, बाप बेटे का, जब वो जॉगिंग शुरू करते हैं फिर ही स्टॉप्स हिम एंड जिस तरह से बाप को, एक गाड़ी वाला सीन भी बहुत अच्छा था उनका। हाँ। तो मैंने ये क्योंकि बहुत शुरू में देखा था ये किस्सा, मुझे डिटेल्स इतनी याद नहीं है जो मैंने लिखी हुई है। नहीं, गाड़ी वाला बड़ा अच्छा उनका बाप बेटे का बहुत अच्छा सीन था, मगर आई थिंक ऐसी कोई स्टोरी डेवलपमेंट नहीं हुई है इस एपिसोड में। स्टोरी डेवलपमेंट नहीं हुई, सिवाय ये कि लड़की ने देख लिया है लड़के की मंगनी टूटते हुए, सेम रेस्टोरेंट में थे और वो वीडियो बना रही थी, तो पीछे उसने देख लिया, ब्रेकअप हो गया, वो था। अगेन दनानीर के एक्सप्रेशंस बड़े क्यूट थे, अगर आप आइसोलेशन में देखें कि वो जो बुक लेने आई है और बुक ली है और फौरन भाग गई है, और सुबह फजर के टाइम उठ के और इतनी बड़ी तस्बीह पकड़ी, 1000 दानों वाली तस्बीह पकड़ के बैठी हुई है, ऑल ऑफ दैट वाज नाइस। अगले दिन सुबह सुबह उसको लगा जी कि रिश्ता आ गया मेरा। अब ये वो बात है, वो एक सीन क्यूट था, कहती है इतनी जल्दी सुन ली अल्लाह मियां ने। हाँ, तो वो क्यूट था। पुप्पी का रोल अच्छा है, फूफी का रोल अच्छा है। हाँ, वो फूफा जी जो है पैर दबा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है। बट अगेन इन ओवरऑल कहानी क्या है,
कैसे बढ़ेगी अभी आगे? हम देख रहे हैं, खैर हमें आई हैव नॉट गिवन अप ऑन इट। नहीं ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि हम नहीं देख सकते, हम Not देख at रहे हैं। तो बैलेंस होगी ये कहानी फॉर श्योर, इसको होना पड़ेगा। जहाँ बैलेंस की बात है, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, दिस कुड बी एनीथिंग। बिस्मिल, ओके बिस्मिल, जहाँ बैलेंस की बात हो वहाँ बिस्मिल पे आ जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इन दो? यार मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने खिंच गया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिस्मिल को अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, और ये खिंच रहा है। मगर मेरे ख्याल है खिंचना इसका वन ऑफ द फ्यू फ्लॉज है। जहाँ स्टोरी जिस तरीके से आगे जा रही है, जिस भी तरीके से, मुझे ठीक लग रही है, मुझे ठीक लग रही है। मुझे कैरेक्टर्स का जो आर्क है सबका वो ठीक लग रहा है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन दो किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता दिखाते हैं कि जब एक मियाँ बीवी घर में रह रहे हैं तो एक नो स्पीकिंग टर्म्स जो हैं वो एंडलेस नहीं हो सकते। आखिर वो बात करना शुरू कर देते हैं, और जब वो बात करना शुरू कर देते हैं तो ये बात भी खुलती है कि हमने तुम्हें इतने फ़ोन किए, तुमने फ़ोन तक नहीं उठाया। और वो कहता है तुमने कौन से फ़ोन किए हैं, और वो जो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, वो कहती है देखो मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, वो कहती है देखो मैंने किए हैं। तो वो उसको भी क्लैरिटी टीटी को मिल रही है कि देयर सम फिशी, पहुंच गया वो, पहुंच he गया said वो मासूमा। पहुंच गया कि ये मासूमा ने उसको सुलाया भी, डिलीट भी किए, उसको बताया भी नहीं, और डिस्करेज भी किया और कान भी भरे। वो पहुंच गया, तो ये पहुंचना उसका ज़रूरी था, और मुझे ये अच्छा लगा पॉइंट। और जो मासूमा का आँख दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं कि जो एक उस पर एक मोमेंट्री लैप्स आया था जब मूसा मरा है, तो कि मैंने नहीं मारा, और आपको लग रहा था जैसे कि इसकी तो रिडेम्पशन राइटर कर रहा है कि ये तो पागल हो गई है या ये इतनी गिल्टी हो गई है। वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो उतनी मनी माइंडेड है, उतनी ही वो मटीरियलिस्टिक है जितनी वो पहली एपिसोड में थी। और अब तो वो उसने 144 मिलियन भी अपने नाम ट्रांसफ़र कर दिया है बिकॉज उनका जॉइंट अकाउंट है, तो वो अपने उस पर कायम है। एंड 144 means 14 करोड़, it's not a lot of money given। या बट अगर आप बगैर मुझे बताए, लगा उसने कहा 144 मिलियन स्पेंड किया तुमने। नहीं स्पेंड कहाँ करेगी, कर भी सकती है। कर भी सकती है। 144 14 करोड़ हाँ। नहीं, लेकिन अगर आपके अकाउंट जॉइंट अकाउंट में से एकदम गायब हो जाए तो यू वुड लाइक TT's got so much money। टीटीज गॉट सो मच मनी। 144 मिलियन इज नॉट, बड़ा स्पेसिफिक नंबर है, 14 करोड़ 40 लाख रुपया। हाँ जी, लेकिन वो देख रहा है ना, वो नोटिस कर रहा है ये चीज़ें, पहले वो नोटिस नहीं कर रहा था, अब वो नोटिस कर रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है सारी। अच्छा, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो पहली इस हफ्ते की एपिसोड थी, शुरू के 8-10 मिनट वर कम्प्लीटली आई थिंक स्किपेबल, राइट, क्योंकि उसमें एक तो आपका वो था पार्ट ज़ुहैब की शादी वाला। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वाई डू वी कंटिन्यू टू, और वाई आर वी कंटिन्यूइंग टू सी दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर बहुत पूरी सारे ज़ुहैब की शादी और सुहाग रात बहुत स्लोमो शॉट्स बहुत हैं, slow बहुत ज़्यादा। उसमें खामोशी है, अच्छा बैठे हुए हैं, अच्छा पीछे म्यूजिक चल रहा है, वो याद करें सब कुछ। तो ये तो मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें स्किप की जा सकती थी। एंड आई थिंक ज़ुहैब की शादी हुई है सना जावेद सिस्टर, हाँ वी हाँ, लास्ट सॉ इन मेरे हिना पास तुम हो, हिना राइट? जावेद, और भी एक दो ड्रामा में आई है। हिना जावेद, हाँ राइट? हाँ हाँ, हम मेरे पास तुम हो के बाद आई मुझे है, लगता है कि आई है, मैं but बहुत छोटा रोल था, आई थिंक आई हाँ, है बहुत छोटे रोल में, बट but good to see her, या एब्सोल्युटली good to see her, and I think she's got potential, but श्योर। मुझे वो खैर बुरा भी नहीं लगा सीन कि यू नो वो उसको एहसास, अब बेसिकली कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं ना आपको, एक मासूमा नहीं और नहीं, एक बुरा क्यों लगना है? मैं तो ये हाँ, कह रहा हूँ कि हमने क्योंकि उस ट्रैक की रेलेवेंस इस्टेब्लिश होना उस तरह मतलब से। है कि आपको कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया है कि एक तरफ मासूमा जैसी औरत है और एक दफा मदीहा जैसी औरत है। ये भी औरत है कि छोटी सी अंगूठी वो उसको कहता है, देता है, और वो क्योंकि उसको पाला हमेशा मासूमा से पड़ा है तो वो कहता है कि यू नो तो आई नो यू वांट मोर, तो कहती नहीं नहीं आपने दिया है तो बस ये सबसे अहम है मेरे लिए। तो ऐसी खवातीन औरतें भी होती हैं, तो ठीक है। दूसरी चीज ये कि एक सीन था, सवेरा जी जब डाइनिंग टेबल पे बैठी होती हैं एंड नुमान एजाज साहब का किरदार वहाँ बैठा होता है, तो कहते हैं कि क्यों हो तुम यहाँ पे। शी इज लाइक अच्छी बात है कि तुम आई हो बाहर, एंड शी इज लाइक बट आई डोंट वांट टू सी योर फेस। वहां पे सवेरा जी ने जो टोन पकड़ी हुई थी और जो उनका एक्सप्रेशन था ना, मैं ये समझ रहा था कि ये हम थ्रू आउट देखेंगे। यू नो, उनकी टोन और उनका एक्सप्रेशन सवेरा जी का तब्दील होता रहा है अभी भी हुआ है पोस्ट मूसाज डेथ। या शुरू में भी, अभी जब वो सो के उठती हैं तो उनका ये वाला नहीं था, ये जो था ना इसमें डिस्गस्ट था चेहरे के ऊपर, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था।
तो वो आवाज ऊंची नीची होना, बात करना ना करना वो अलग बात है, बट चेहरे के ऊपर एक बंदे के लिए डिस्गस्ट लेके ना, वो मुझे इस सीन में वो नजर आई। कंटिन्यूअस होना चाहिए था। वो मुझे बीच में नजर नहीं आती, कहीं आती थी कहीं नहीं आती थी। ये वाला एक्सप्रेशन अगर उन्होंने थ्रू आउट पकड़ा होता तो बेहतर होता। एक दो दफा रोई भी हैं जब मुझे लगा कि बहुत ही जैसे सुपरफिशियल सा रोना था। हाँ, तो ये मैं मिस। हम्म। तीसरा, इस सीन के बाद आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि साइलेंस कितनी देर रह सकता है, बट आगे चल के जब हम देखते हैं तो उनके चेहरे पे लिपस्टिक भी आ गई है, तो वो मुझे एक सेकंड के लिए हुआ कि ठीक है, उनका बात करना ओके होना वो भी ठीक है, बट मेकअप तक जाना वो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार शायद अभी इतनी। अच्छा नहीं, इससे मेरा नहीं ख्याल, ये पॉइंट सही नहीं है, मैं नहीं एग्री करूँगी, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनके घर में ट्रेजेडी हुई हो, लेकिन मेकअप करना इज जस्ट फॉर देम लाइक गेटिंग अप एंड ब्रशिंग योर टीथ एंड पुटिंग लिपस्टिक। सो इट्स नॉट समथिंग कि ये आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप फेस्टिव मूड में हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप उठे, आपने मुंह धोया, आपने मॉइस्चराइजर लगा के लिपस्टिक करके कंघी की है, तो नहीं, इट्स लाइक लेकिन दैट। उसके पिछले सीन्स में वो नहीं हो रहा तो ना। वो हो गया ना, फिर ऐसा ऐसा नॉर्मलाइज हो ठीक रही हैं है, अगर चीज़ें। आप ऐसे उसको देखना चाहती हैं, मुझे थोड़ी सी वो एज बात। लॉन्ग एज ब्लो ड्राई होके फेक लैशेस लग के और वो सब कुछ नहीं हो गया कि लगे कि बहुत अननेचुरल है। ठीक है, मुझे इसलिए भी और लगा क्योंकि मुझे लगा कि अब ये सेट होगी उनकी, लेकिन फिर अगेन उनका जो एक्सप्रेशन और वो जो था ना टीटी की तरफ रवैया, उसमें मुझे एक तब्दीली महसूस हुई। हालांकि बीच में मुझे ऐसा लगा वक्त बहुत ज्यादा नहीं गुजरा, राइट। या शायद गुजर गया क्योंकि मासूमा का बम्प इज मोर विजिबल नाउ। जी जी। और दूसरी तरफ मैंने एक चीज नोटिस ये की कि शुरू में मासूमा जॉब लेने आती है, उसको जॉब मिल जाती है, फिर ऑल ऑफ अ सडन शी इज स्पेंडिंग मनी एंड ऑल ऑफ, वो जो जाती है शॉपिंग करती है, लैंड क्रूजर से उतरती है सब कुछ, और फिर वो लैपटॉप के सामने बैठी होती है और उसमें कुछ बड़े क्लियर नजर आ रहा होता है कि फाइनेंशियल्स कुछ लिखे हुए होते स्टेटमेंट्स हैं, वगैरह हैं। लोन या कुछ, बट शी होल्ड्स हर टमी लाइक दैट कि एज इफ इट वाज अ रिपोर्ट व्हिच टेल्स हर दैट इट्स नो अ, नो 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 व्हाट वाज हैपनिंग देयर, आई डिडंट नो, अंडरस्टैंड, आई थिंक बिकॉज देन शी सेज कि बेटा आ रहा है। सो प्रॉबेबली महीने गुजर गए हैं, पता चल, जेंडर ऑफ द बेबी पता चल गया है, इट्स अ बॉय। वो साथ साथ, क्योंकि उसको शी इज नाउ प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, वो बैठ के देख रही है कि अच्छा कितने पैसे हैं, और साथ साथ अपने अकाउंट में तो डालती ये जा सब रही है। चीजें हमने खुद अज्यूम हाँ करनी है, जस्ट। हाँ 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 ठीक है, हाँ, ये आपने अगर सही, हमने अज्यूम करनी है तो फिर ठीक है। ये assumption है। हाँ हाँ, ठीक है, ये assumption है क्योंकि मैंने कि ये सोचा, फिर मैंने कहा शायद वी आर, उन्होंने अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि ऑडियंस स्मार्ट है, या वो ये समझ जाए सारी या चीजें। या और पेट पकड़ने का तो मुझे ये लगा कि जैसे दैट इज नथिंग टू डू विद व्हाट शी इज लुकिंग एट, दैट्स जस्ट एन इंडिकेशन कि अब महीने गुजर गए हैं, प्रॉब्ली बेबी की मूवमेंट है पेट में, और मे बी इट्स टाइम फॉर और मे बी डिलीवरी। शी सीइंग कि शी इज गॉट सो मच मनी और व्हाटएवर। कुड बी, वो तो शी इज, एक्सप्रेशन डिलाइट्स यू व्हेन और एरोगेंस इतनी आ गई है कि मेड को बुलाया कि तुम इतनी देर क्यों लगाती हो, बाजार जा रही है तो वहां बदतमीजी यार कर रही हरीम की है। परफॉर्मेंस बड़ी बहुत टॉप अच्छी नॉच है। है, या ये मैं टॉप कहना चाहूंगा, टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय हरीम, बहुत अच्छी एब्सोल्युटली। परफॉर्मेंस, नॉट फॉर अ सेकंड आर यू अनकन्विंस्ड कि ये मासूमा नहीं है, या बहुत अच्छी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छी। अब मेरा दिल क्या है, एक दिल क्या और एक होगा क्या। होगा तो ऑब्वियसली अब हर बंदा ये स्पेकुलेट कर रहा है कि जी मासूमा के साथ क्या होना चाहिए, कितना बुरा होना चाहिए, और लोगों ने बड़ी बड़ी स्पेकुलेशंस की हैं, और मेरे ख्याल है ARY वालों ने खुद भी बड़े पोल चलाए हैं कि हाउ डू वी वांट टू सी मासूमा's एंड, कि विल शी ए मिस कैरी एंड लूज द बेबी, will she deliver the baby and will Titi take the baby and give the baby to Reham and Reham will raise the child. I don't see that happening. I do not see Reham accepting or raising Masuma's child. पहली बात तो ये है। You don't think that'll happen, or you don't think they will I show don't it think that? that should happen. That would be a very unnatural progression for Reham's character. कि वो उसका बच्चा लेके पाले और करे, बच्चा तो नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। आई मीन अगर आप सही देखें कि जी कारमा कहाँ बैठना चाहिए, तो फिर बच्चा तो फिर डिलीवरी के वक्त नहीं बचना चाहिए। अच्छा, she would she'll lose the child. she would lose the child. She would lose the child, and then Titi would divorce her and take away everything that he has given her, and she would be back to square one, having suffered all of this loss. That would be an end that would make me really happy. I think that's where we're headed. I would think so. But अगर बीच में ये होता कि जी वो मर जाए और बच्चा उसका पाले, नो, या वो पागल हो जाए, नो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक चीज और थोड़ा सा मुझे पता नहीं आप क्या इसके बारे में क्या ओपिनियन है, जो राइटर ने मासूमा को एक लाइसेंस दिया ना कि वो रिलीजन को इन्वोक कर लेती है, वो मुझे थोड़ा सा कैसे? लाइक शी कीप सेइंग कि मेरे साथ भी जाति नहीं होती, और
एक दो डायलॉग्स उसके थे इस एपिसोड में भी। जरूर ऐसा होता अम्मा, अगर खुदा का निजाम ना होता। इस तरह के मुझे लगता है कि राइटर ये समझ रही हैं कि ऑडियंस स्मार्ट है, वो समझ रही है ये बात अच्छा कि ऐसे कि लोग दे कैन ड्रॉ डिस्टिंक्शन देख बिटवीन। ऐसे लोग रिलीजन को इन्वोक करते हैं पहली बात। मगर आपका क्या दिल है? यही दिल है कि ऐसा ही हो? आपके लिए एक परफेक्ट एंडिंग क्या होगी बिस्मिल की? इस तरह के सिनेरियो में परफेक्ट क्या ही होता है। नहीं हो, परफेक्ट एंडिंग हो सकती है बिल्कुल। मेरे तो ख्याल में हरीम के किरदार मासूमा के साथ बुरा ही होगा, अच्छा तो नहीं होगा। और बुरा क्या होगा कि बुरा यही होगा कि शी लूज हर चाइल्ड। या सबसे ज्यादा इस वक्त इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जो चीज चाइल्ड एंड मनी एंड पोजीशन एवरीथिंग। देखे ना, टीटी उसको ऑलरेडी तलाक देने लगा था, या उसने पेपर्स बनवा ली थी। टीटी क्यों रुका? बिकॉज प्रेग्नेंट औलाद दे रही है। या सो बच्चे की वजह से सब कुछ है। माँ भी बार बार यही कह रही है कि ये बच्चा तुम्हारा सुल्तान है, ये तुम्हें मलका बनाएगा, मलका उसने अभी बच्चे की कोई बात नहीं की किसने टीटी ने। नहीं की? उसने ना ही कोई नरमी दिखाई है मासूमा को। उसने इसलिए नहीं तलाक दी बिकॉज लीगली आप दे नहीं सकते दे प्रेग्नेंट सकते हो। मेरे ख्याल में लीगली, लेकिन उसको बच्चा चाहिए टीटी को, उसको औलाद मिल रही है तो टीटी का। और उसको वो तो मासूमा यहाँ हाथ रखती तो हाथ भी परे कर परे देता कर है, देता है। उसको और कुछ अब मासूमा से नहीं चाहिए। नहीं, तो अगर बच्चा नहीं रहता तो फिर तो मासूमा का कुछ नहीं रहता। एब्सोल्युटली सो इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज और उसका सबसे बड़ा एसेट है वो बच्चा है। नहीं। लेकिन मेरा ये भी दिल है कि अभी तो उसने फराक दिली से तलाक देने को तो सोचा है ना कि वो घर भी उसके नाम कर दिए है, 10 करोड़ भी उसके अकाउंट में डाल दिए, उसको एक मंथली स्टाइपेंड भी दे दिया। उस मुझे मेरा दिल है वो ये भी ना दे, उससे ले ले ये सब कुछ। वो भी हो सकता है। हाँ, लेट्स सी क्या कितना होता है। लेकिन एक और भी मेरा दिल है। मेरा दिल ये भी है कि रेहाम टीटी को माफ कर दे। वो क्यों? ये वो क्यों? वो क्यों? मैंने इस चीज़ पे बहुत सोचा। रेहाम, मेरा दिल है कि रेहाम जो है वो टीटी को माफ़ करे, इसलिए कि जब रेहाम टीटी को माफ़ करेगी, इसमें फ़ायदा जो है ना एक इमोशनल लेवल पे वो रेहाम का ही होगा। टीटी का तो जो नुकसान होना था वो हो गया है। फिर हम कहते हैं कि हमारी ख्वातीन राइटर्स जो हैं या राइटर्स वो ख्वातीन से नफरत करते हैं। बात यह है कि सोसाइटी मर्दों को कर देती है माफ। अब आप देखें ना, आप ये यहाँ एक बात कह मियाँ रही बीवी हैं, की बात हो रही है। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ ना, men get away with it. No, I'm not saying he'll They get always away. get away with it. They do, but I'm not coming from that angle. I know where you're coming from. I'm just saying because society is built that way. Because अब यही रेहाम इंडिपेंडेंट होती, इमोशनली इंडिपेंडेंट होती, नहीं है ना? और उसको ना, ये सोसाइटी ने बनाया ना। मगर मैं तो उस रेहाम सोसाइटी की बात, क्रिएट ही खवातीन ऐसी करती वो है कि बात जहाँ पे है। मर्दों को माफ करने के तो अलावा चारे ही नहीं आप है। जो सोसाइटी की इंडोक्ट्रिनेशन है उसको तो नहीं बदल रहे अभी। मैं यही मैं कह तो रहा ये हूँ, कह रही हूँ कि रेहाम के लिए अभी क्या बेहतर बस है। तो यही मैं यही कह रहा बेहतर है कि वो माफ करते हैं हूँ। ऑफ उसको। कोर्स बेहतर तो यही है हाँ, कि उसको इस उम्र में उसको कंपेनियन मिलना, बिल्कुल। उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस तरह की मिलना, उसकी जो जिंदगी जिस तरह से है वो और मिलना। लॉस दोनों का हुआ है ना। लॉस दोनों का हुआ है तो औलाद ठीक तो है, दोनों बट की यही गई मैं कह है। रहा हूँ ना कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हो रहा है ठीक है ऑब्वियसली, बिकॉज इस वक्त इन दीज सर्कमस्टांसेस इस औरत के लिए और कुछ इससे शायद बेहतर ऑप्शन नहीं है, या हमें नहीं लग रहा बेहतर ऑप्शन है। शायद उसके दिमाग में हो कि जी मैं अकेले भी रहना प्रेफर करती हूँ, या मेरा कोई रिश्तेदार है या नहीं भी है, अगर मासूमा को एक्स अमाउंट मिल गई है एलिमनी की सूरत में जो भी, तो रेहाम को तो ज्यादा ही मिलेगी जो भी बात ये है कि आप सबको छोड़ दें, प्रोग्रेशन या फेमिनिज्म की बात तो यहाँ है नहीं। एक औरत है, एक कपल है जिसने अपना मैं बच्चा जो है। फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मासूमा को सजा मिलेगी, टीटी को क्यों नहीं सजा मिलेगी? टीटी को मिल गई है यार, बच्चा मर गया उसका। इससे बड़ी क्या सजा होगी टीटी के लिए? टीटी को सजा मिल गई है। बट यू नॉट स्टॉपिंग एट मासूमा लूजिंग हर चाइल्ड, यू सेइंग कि टीटी ने जो उसको दिया पैसे वो भी ले ले। हाँ, हाँ। तो फिर टीटी के लिए क्यों खाली इधर तक वो है कि अब अच्छा वो बच्चा तो मर गया, इसलिए कि लेकिन बाकी टीटी दुनिया का कंफर्ट तो टीटी को मिल गया ना। नो, बीवी भी कंफर्ट की मिल गई, बात नहीं। टीटी कंपेनियनशिप। विल नेवर लिव ऑफ दैट गिल्ट दैट उसकी वजह से बच्चा मरा है। वो कभी भी गिल्ट को नहीं भुला सकेगा। उसको जिंदगी भर के लिए उसको सजा मिल गई है। टीटी को तो सजा मिल गई है कि बच्चा उसका, वो भी जवान बच्चा, वो भी सुसाइड, वो भी उसकी वजह से। ही इज नेवर गोना गेट आउट ऑफ दैट गिल्ट। मगर जो एक मियाँ बीवी हैं, उन्होंने इकट्ठे ये गम उन दोनों का है, एक का नहीं है, और इकट्ठे ही उनका गम कम हो सकता है, मोर फॉर रेहाम देन फॉर टीटी। अगर रेहाम नहीं होती तो मैं कहती कि वो क्या, वो अलग से रह के क्या कर लेगी? वो गम तो नहीं कम होगा। इंटायरली डिपेंड्स ऑन रेहाम इन माय हाँ, ओपिनियन, एब्सोल्युटली। कि रेहाम इस लॉस के बाद, और जो वो समझती है कि जो इस लॉस की वजह बना, रेहाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मासूमा नहीं है ना, वो तो उसका अपना मियाँ है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ।
मियाँ ना करता दूसरी शादी, मियाँ ना चलाता चक्कर, कोई मासूमा ने उसको नहीं वो तो कोई, इट्स अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, लेकिन जो हाँ आखिरी बट आखिरी बट यू नेल इन कांट द पुट द कॉफिन, ब्लेम इंटायरली ऑन मासूमा। हो ये रहा है इन दिस सिनेरियो, which is why where we can see that टीटी को सजा मिली है इस चीज की. but include you and everybody else are only putting the blame solely on Masuma. Why? No, we are There not. were two people involved in that we relationship. said कि टीटी को तो सजा मिली है इस चीज की. But you saying कि मासूमा की सजा कम है, बच्चा लूज करना उसकी सजा पूरी नहीं हुई, उसके नहीं. बाद भी उसको रोड पे भी आ जाए और टीटी ने जो ऑलरेडी दिया वो भी ले ले, क्यों? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मासूमा ने गन पॉइंट पे तो नहीं टीटी से शादी की थी, फैसला तो टीटी का अपना था मासूमा से शादी करने का। भाई ये कैरेक्टर है, आपको नहीं पसंद वो कैरेक्टर, यही तो बात है. देखने वाले की मैं यही emotion कह है रहा हूँ ना, अगर आप देखने वाले की इमोशन अगर आप प्योरली एक्शंस की बेसिस पे देखें तो टीटी इज टू बी ब्लेम्ड मोर। बट इट्स नॉट अबाउट द मैन और द वुमन. अगर आप रिवर्स कर लें तब भी मैं यही कहती क्या? कि अगर कोई मर्द है वो इस तरह औरत को फंसा के करता है, उसके घर उजाड़ता, मैं कहती हूँ उसको भी हर चीज़ उसकी छिल जाए. इट्स नॉट बिकॉज शी इज़ अ वुमन दैट आई एम सेइंग दिस, इट्स बिकॉज शी स्ट्रेटेजाइज्ड ऑल ऑफ इट. और टीटी ऑफ कोर्स वाज एट फॉल्ट. You're not saying that, but then gender does play a role. आई डोंट थिंक मेरे उसमें यहाँ जेंडर रोल प्ले कर रहा है. इट्स जस्ट दैट उसको शुरू से दिखाया हुआ दैट शी वाज आफ्टर द मनी और नथिंग. जितनी डीपली इंट्रेंच्ड पेट्रियार्की है वो हमारी तो society, है, वो तो कोई नहीं उसको कर उसमें रहा. फिर ये है, बट वो तो कोई नहीं इंटरेस्टिंग कर रहा. इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पूछे, ऑफ कोर्स मासूमा इज टू बी ब्लेम्ड, ऑफ कोर्स शी इज टू बी ब्लेम्ड, बट द रूट कॉज ऑफ इट ऑल इज टीटी, इन माय ओपिनियन। टीटी की वजह से शुरू हुआ। आप टीटी का ओनस मासूमा नहीं, मासूमा का अपना है। हाँ, जो हाँ, मासूमा ने बिल्कुल किया। बिल्कुल. इस पूरा जो हाउस होल्ड I agree. था, रेहाम, टीटी एंड जो बच्चा था मूसा, इन तीनों का जो घर को तबाह करने वाला था, जो ये सेटअप वो टीटी है. वो टीटी है। एब्सोल्युटली. तो और वो अब कहती भी है रेहाम कि हमने तो कोशिश की कि नॉर्मलाइज कर लें, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे थे. अब जो दिखाया भी जा रहा है और जो आप बात कर रही है जिसमें कि हाँ टीटी ब्लेम करने को था, लेकिन मासूमा वेंट एन एक्स्ट्रा माइल वेयर इवन व्हेन टीटी वांटेड टू अटेंड मूसा शादी, Yeah. मासूमा ने उसका फोन बंद कर दिया, या या उसका फोन या वो मैसेजेस नहीं आ रहे। ये एक एक्स्ट्रा उसका मासूमा का क्राइम खबासत है। की ना उसने. हाँ, ये एक्स्ट्रा क्राइम है या. कि और उसने वही ट्रिगर बना फिर हर हाँ, चीज का. उसने एक्टिवली टीटी को वो किया अपने फैमिली से दूर, तो वो एक अलग चीज है। या. लेकिन क्या उसकी भी सजा कितनी बनती है? अब उसका कोई, क्योंकि वो एक गुनाह ऐसा तो मगर नहीं वो है। तो वही हमारे इमोशंस की बात है ना, हमारी सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स अ कैरेक्टर. Yeah. वो कैरेक्टर आपको इतना बुरा लग रहा है कि आप चाहते हैं उसके साथ बुरे से बुरा मेरे हो. लिए फिर उसके लिए भी मैं रूट कॉज पे चला जाता हूँ कि यार कि अच्छा हु पुट देमसेल्व्स इन दैट सिचुएशन? टीटी। मासूमा के अगर ही सच अ बैड जज ऑफ कैरेक्टर के उसको नहीं समझ आएगी ये लड़की कौन है, तो वो सब ओनर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए आ जाके बाद में ट्रिकल डाउन करके टीटी पे ही आती है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। या. आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है कि टीटी के साथ क्या होना चाहिए, होगा क्या, और बिस्मिल को कैसे खत्म होना चाहिए, मासूमा के साथ क्या होना चाहिए और होगा क्या? सुन मेरे दिल, सुन मेरे दिल आमना, जी सुन साहिबा सुन, हाय प्यार की धुन, मैंने ख्याल था आप इक्तिदार पे जाएंगे और फिर सुन मेरे दिल पे आएंगे. ओ हमारे पास इक्तिदार भी है? इक्तिदार भी है हमारे पास. नहीं यार, हाँ यार. ये तो बड़ा लंबा रिव्यू हाँ यार, हाँ यार. तो इतना लंबा टाइम इक्तिदार स्किप करें फिर. चले इक्तिदार। ए, इक्तिदार नहीं स्किप कर सकते. इक्तिदार है भी गॉड। इक्तिदार की हमने बात ही नहीं की। मैंने तो नहीं इंट्रो में कहा कि इक्तिदार भी है आज हमारे पास। है लेकिन इक्तिदार इक्तिदार की 2 किस्तें भाई इंट्रो में। देखी है ना आपने? हाँ हाँ देखी है ना 25 और 26 एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल इक्तिदार. लोगों ने कहा, मैं यहाँ पे अपनी क्लैरिटी में ये पेश करना चाहूँगी, लोगों ने कहा कि आमना ने इनका इंटरव्यू इसलिए किया, नहीं आमना ने ड्रामा देखना शुरू किया क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू करना था अली का और अनमोल का. क्लैरिफिकेशन। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने क्योंकि ड्रामा देखा इसलिए मैंने इंटरव्यू करना चाहा. ड्रामा पहले अच्छा लगा यार था. ये तो मैं करता था एक जमाने में, और आप कहते थे आप क्यों क्लैरिफिकेशन देती हैं? क्या मतलब है? एक्यूजेशन थोड़ी नहीं है है यार, ये क्लैरिफ छोड़ दें, उनका लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का। नहीं अगर हमें 6 साल की क्रेडिबिलिटी के बाद क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है. एक सेकंड, 6 साल की क्रेडिबिलिटी के बाद आपको ये लगता है कि हम इसलिए ड्रामा देखना शुरू करना है क्योंकि हमने इंटरव्यू करना है किसी का, तो यार
कुछ और तो मैं ड्रामा कहने पहले था कि इंटरव्यू पहले था? ड्रामा पहले था। लगा। मैं कुछ और कहने लगा था आपको, ओए यार ऐसी होए बातें करके दिल ना दुखाया होए करें, आप होए। हमारी फैमिली अच्छा नहीं, है, मैं आपसे दिल मैं इस तरह की बातें नहीं मैंने एक्सपेक्ट दिल नहीं करता। दुखाया, मैं तो इसको लाइटली कह रही थी बहुत अफसोस की घटिया बात है कि ये, ड्रामा घटिया जो तरीन बात है। मैं दिल पे ले लिया। मैंने दिल पे नहीं लिया, मैं तो वैसे कह रही हूँ कि ड्रामा जो है वो इतना एंटरटेनिंग है, सो एंटरटेनिंग। हम देख भी नहीं, आमना ने कहा देखो देखो, उनको मजा आ रहा था देखने का, उन्होंने देखा, उन्होंने एंजॉय किया, नहीं तो उन्होंने गलत इंटरव्यू कर मजा लिया, आ रहा था उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, यार आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको और लगा शुक्रिया उन लोगों का जो हम रोस्ट करते हैं फिर भी इंटरव्यू देने आते हैं, थैंक यू टू देम। बगैर पैसे लिए। जी यार, it is so entertaining. इक़्तिदार is so bloody entertaining that you know. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है that it's a trashy romance done again. It's a pure trashy romance. आप दुनिया का कोई मिल्टन बून उठा लें, ऐसी कहानी आपको मिलेगी। हर ट्रोप उन्होंने आपको दे दिया है, रोमांटिक उसका। इसकी बड़ी सिंपल सी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि इक़्तिदार का ना सर है नहीं कोई सर ना पैर है, नहीं ये नहीं यार, हकीकत ये है, आपकी जाती है। ये हकीकत नहीं, है। ये आपका जाती है। इक़्तिदार का ना सर है ना पैर है, हाँ और वो लड़का और लड़की का जो एक बन गया सीन, हाँ और जो कि ज्यादातर ऐसे ड्रामों में होता है, बस वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं सर पैर है? क्या सर पैर है बताएं जरा। परफेक्टली सर रीजनेबल स्टोरी है। एक लड़की, अब अगर आप रीजनिंग में जा रही है मेरे हाँ साथ, एक लड़की जो कि इतनी एम्पावर्ड थी और इतनी हाँ वो दबंग थी, हाँ उसको उसका मियाँ सड़क पे उतार देता है और वो आ जाती है घर। हाँ, क्या करने आती है घर? उसका घर उसका है मियाँ उसको शिट की तरह ट्रीट कर रहा इसलिए है। कि दिल में उसको पता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ, दिल में उसको पता है ये उसने कहा मुझसे कि जितनी आप मेरे से नफरत करते ना, मैं उतनी आपकी शक्ल से उतनी नफरत मैं करती ये हूँ। सब झूठ है ये। जितनी नफरत आपको मेरे चेहरे से ना, मुझे भी आपकी शक्ल से उतनी ही नफरत। देखिए ना, आप ह्यूमन साइकी को नहीं समझ रही, ये सिर्फ बातें हैं। असल में तो उसको भी पता है ये मुझसे मोहब्बत अच्छा, दोनों एक करता है। दूसरे को जलील कर रहे हैं, हाँ, यही तो और बात है। दोनों को पता है कि एक दूसरे हाँ, यही तो बात है। What kind of stupidity is that? यही तो बात है, यही तो बात है। आप ये कह रही हैं हाँ कि इन दोनों को पता है हाँ कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हाँ लेकिन ये ऊपर ऊपर से ऐसे कर रहे हैं। हाँ, क्यों? यही तो खूबसूरती है। क्यों? भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो When they're married, they're हाँ, living in the same house, हाँ, वो एक सेम कमरे में रह रहे हैं, हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं है। अच्छा, आई एम प्लेइंग अलोंग, आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। देखिए कितनी रीजनेबल स्टोरी, कितनी जबरदस्त कहानी है ये। हाँ कि जो लड़का है, उसका जो भाई है, उससे ये एक्सीडेंट हुआ, हाँ, जिससे हीरोइन की जिसको बाय द वे कोई परवाह नहीं है कि वो जेल में है, मर गया, जिंदा है। एग्जैक्टली, उसको परवाह ही नहीं है, उसको मोहब्बत हो गई है मेरू से, उसको तो नहीं फिक्र वो कि कह रहा है जैन जो बैठ है। के कि यार मेरे मुझे सॉरी मेहरू, मैं तुम्हारे साथ ये करना पड़ा है, मेरी भाई और मेरी माँ। हाँ, भाई का कोई परवाह ही नहीं, ना नहीं। कभी गया भाई के पास, ना पता किया भाई मगर से। भाई की वजह से वो लेके तो आया ना माफीनामा, उसने कहा साइन लेकिन कराओ। मैंने पिछली 2 किस्तों में, इन 2 की 4 किस्तों में भाई को देखा नहीं है। नहीं तो भाई तो जेल भाई में है जिंदा ना। है? भाई जेल में है भाई। जिंदा है? हाँ, कोई मेंशन नहीं हुआ, ना अम्मा ने मेंशन कह किया। दिया ना अली रजा ने अपने इंटरव्यू में क्या? कि जो ये माफीनामा सास के पास लेके जाएगा, जो शाहनवाज है। उसने कहा मेरू तो साइन नहीं करेगी, मम्मी कर देंगी, वो कर भी देंगी, और वो जहन निकल आएगा। ठीक है, आई इंसिस्ट। इतनी तो क्लियर स्टोरी है बहुत यार, क्लियर। इतनी क्लियर स्टोरी है यार। आपको यार मरी ले गए वो लोग असल में। भूरबन कोई क्लिफ्टन वाला मरी था ये नहीं, दे एक्चुअली टुक यू टू मरी। अप्रिशिएट करें इस बात मैं को, कर रहा हूँ। हर बात में ना मैंने निकाला नहीं करें। नहीं, वो लड़का लड़की बहुत खूबसूरत। I swear I'm smiling when I'm watching Iqtidar. So was I. It is so enjoyable. Why is it enjoyable? It's enjoyable because it's not pretentious. It is not pretending to be anything deep. It is not pretending to be anything reasonable or sane. It is just pretending to give you great chemistry between a hero-heroine, which it does. Which it does. And you can't explain why. जब वो उठा के लेके जाता है वो तो बाद में उठाता है, पहले जब उसको बाहर से फूल नजर आते हैं it's so entertaining. वो भागी भी बाहर जाती है, फिर वो कहते हैं मैं चली जाऊं। नहीं, उससे पहले जब निकलने लगते हैं, मम्मा सेल्फी जब खींचती हैं तो वो हाँ, हाथ हाथ रखता है रखता उसके है, ऊपर, दोनों बड़े स्माइल करते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, अच्छे लग cute। जाते हैं। फिर वो बुरबन पहुंच जाते हैं। फिर वो इतना बड़ा स्वीट देख के पहले कहती, इतना बड़ा कमरा, कहता हाँ, हाँ स्वीट है, देखा तुमने तो नहीं देखा होगा। तो नहीं होगा कभी।
फिर आगे से वो कुछ जवाब अच्छा, अब ये उसको वन लाइनर जो उसने मारा है, हाँ। इसकी क्या जरूरत थी अगर वो उससे सच्ची या मोहब्बत वो करता? शाहनवाज शाह है ना, ये तो उसकी अगर वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है हाँ। इन दैट मोमेंट, और वो करता भी है, ये एक जो डायलॉग उसने बोला, इसकी और कोई बात तो नहीं थी। कहीं तो फ्रिक्शन पैदा करनी होती है ना बस। सर। और इसका जवाब अली रजा ने स्क्वायर टेबल में दिया है कि ऐसा क्यों है। हाँ, वो मैं इसलिए उसको ड्रेस नहीं कर रहा, लेकिन जब आप वो कहीं देखेंगे तो सर फ्रिक्शन पैदा करनी होती है ना। अगर वो अच्छा हो जाएगा तो फिर फ्रिक्शन किधर बनेगी। बिल्कुल सही है। फिर आप ये देखें यार, कमाल ये कमरा था। इस कमरे से Sweet. स्वीट, सॉरी, कमाल ये स्वीट था। इस स्वीट की खिड़की से पूरा होटल का उसका पास था नजारा। उसने देखा कि मैं रुक गई नीचे। लेकिन हम जब नीचे से देख रहे थे नजर नहीं आया मुझे शाहनवाज की खिड़की। नहीं नहीं, वो वन वे साइड One खिड़की way थी, था, ठीक है। वन वे खिड़की थी। देखता है ऊपर से, फिर वो तस्वीर भी लेता है उसकी। खूबसूरत सीन थे यार ये। उन्होंने कोई ट्रोप नहीं छोड़ा। एक मुझे वैसे एतराज है क्या शाहनवाज से। क्या? यार लड़की, अगर एक पहली बात तो ये है कि जो लड़की जो है वो भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, और जो सफ़ेद रंग के सिल्क के कपड़े पहन के ठंडे मौसम में निकली है खुद से पहन के, और बारिश को लगी ठंड, 1 2 3 भी वो उसने बोला मुझे ठंड लग रही है, मगर शाहनवाज ने यार जैकेट नहीं उतार के दी उसे। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे ये अब डिसअपॉइंटमेंट हुई शाहनवाज में कि यार कम से कम तुम अपनी जैकेट उतार के उसको देते। मैं फिर उसको expect इतनी कर रहा ठंड लगी, मैंने आज तक देखा नहीं वैसे किसी को ठंड में बेहोश हो गया हो कोई, मगर वो हो जाती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शानू जो है वो उतार के देगा उसको। अब ये एक सीन जो था जब वो बेहोश होती है और वो उठा के उसको लेके आता है, सारे पैसे इसके थे। वो उस सीन में देयर वाज मोर सिजल इन दिस 2 मिनट सीन और 1 मिनट उसका उठा के उसको अंदर लेके आना, उसमें देयर वाज मोर सिजल देन 15 मिनट्स ऑफ सदफ टेकिंग खाना Amar's shoes off very seductively. There was more sizzle in this 1 minute. क्या वजह? That's chemistry. Because you know that they both love each other. And you know that, there's friction and that's what you want. Sure, there is chemistry, Hmm. but there is also direction. It's a moment. वो बेडरूम में बैठे, वो जूते उतार रही है, वो उसकी बाहों में गिर रही है। नहीं यार, वो जूतों वाला बड़ा seductive scene हो सकता था. It's the characters. We'll get there. It's the characters. When you don't like the characters, you don't like their chemistry. आप जिस तरफ निकल गई है ना, उसके लिए और बहुत कुछ वहां से वापस आना बहुत हाँ, मुश्किल वो है। उधर उसके लिए और बहुत कुछ उतरना था, फिर वो नहीं होना था। नहीं लेकिन यहाँ पे देखे ना, पहले तो लड़की उसकी बाहों में गिरती है, अब वो बाहों में गिरी, वो एक मोमेंट, ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे चलें साथ साथ चीजें। फिर वो उसको उठाता है अपनी नहीं बाहों में। लेकिन ये बिल्डअप हो रहा होता ना, पहले वो फूलों में तितली की तरह घूम रही होती है। नहीं, उससे पहले जो उनकी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरू, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? फिर वो कहती है कि मैं तो दिल टूट चुका है, आई डोंट बिलीव। फिर वो कहती है तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है, और उसका जवाब सुन के वो एक सेकंड के लिए फिर होती है, फिर वो कहती है मुझे सर्दी लग रही है। अगर वो उसको कोट भी पहना देता और कोट के बाद वो गिरती, तो इसमें और ज्यादा केमिस्ट्री ऐड हो जाती। तो ये बात है कि जहाँ पे डायरेक्शन को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, वहां पे एक चीज ये एक स्टेप और ऐड कर देते। उनको शायद लगता है कि ये बहुत घिसी पिटी चीज है, लेकिन कभी कभी घिसी पिटी चीज चल जाती है। मेरा ख्याल है उनको ये लगा कि अगर वो कोट दे देगा तो फिर उसको इतनी सर्दी नहीं लगेगी कि वो बेहोश हो जाए। नहीं, सर्दी तो अब लगती ना, पहले तो लग चुकी सर्दी। खाना भी नहीं प्रॉपरली खाया होता, कोई और कह देते कि खाना भी नहीं था खाया हुआ है, कुछ भी नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, मगर ये बेहतर हो सकता था। ही शुड हैव गिवन हर द था भी उसका बड़ा फैंसी सा वो जो ये पट्टे वाला कोट था। मैं ना पहनूं इस तरह के कोट। हाँ नहीं, बहुत अच्छा नहीं था। नहीं, वाइट पतलून नहीं सही थी उसके नीचे। पट्टे वाला कोट लड़कों पे नहीं अच्छे लगते मुझे। ठीक था, लेकिन पतलून नहीं सही थी। बहरहाल वो जब घर जाके वो लेट जाती है और डॉक्टर आती है, उसको इंस्पेक्ट वगैरह करती है, तो वो भी सो जाता है। फिर वो उठती है, फिर वो उस पर जब जैकेट डाल रही होती है, अगेन 10 seconds, chemistry was palpable. It was really, those moments are really good, and they've given you all the tropes. Also because they're both looking very good. ये बात भी है, ये हकीकत है। आप लोग जो मर्जी कह लें, जितना सुपरफिशियल होना है हो लें, या जितना ताना मारना। Milord, I disagree. I think Amar and Sadaf are looking very good as well. There is zero chemistry. मैं उनका कंपैरिजन, आप कंपैरिजन में क्यों बन रहा है ना, क्योंकि दोनों साथ साथ ड्रामे चल रहे हैं। जब दो लोग अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत हो, केमिस्ट्री हो, तो वो चीज एम्पलीफाई हो जाती है। एम्पलीफाई होती है, हाँ। मैं तो कंपैरिजन तो ड्रॉ ही नहीं कर रहा। दो लोग खूबसूरत हो, केमिस्ट्री ना हो, तो उनका खूबसूरत लगना किसी काम का नहीं है। ये बात है, बिल्कुल सही है।
अब ये इनकी केमिस्ट्री भी है, लग भी ज्यादा अच्छे रहे थे। अब केमिस्ट्री होती, अच्छे ना लग रहे होते तो फिर भी ना लगता, एम्पलीफाई हाँ, होता। सब कुछ हो गया ना, और टेकिंग तो ऑल द इन राइट दैट बॉक्सेस। मोमेंट इट ऑल came together really well. Yeah. The shots were really nice, the location was really nice, they were looking very good, the light was really You good. can believe कि बूरबन है, ठंड है। ठंड है, सब कुछ है, तो वो हाँ। पूरा एक चीज क्रिएट हुई ना। तो वो एवरीथिंग नीड्स टू गेट टुगेदर फॉर यू, फॉर देयर टू बी सिजल लाइक दिस। बिल्कुल। अब अगले एपिसोड में आपको बॉनफायर भी मिल जाएगा, बॉनफायर भी मिलेगा तो कोई उन्होंने चीज और अगले एपिसोड के साथ साथ आपको स्क्वायर टेबल भी मिलेगा। ओए होए होए होए, अनमोल बलोच, अली रजा, आमना इसानी और हसन चौधरी ओए, चारों आपके साथ, आपके पास यानी आएंगे। थर्सडे फ्राइडे एपिसोड आएगा और सैटरडे को आपको स्क्वायर टेबल मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ थर्सडे को चलाएं स्क्वायर टेबल। ओए होए होए होए, ठीक है, कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है यार? चलाएं, अब थर्सडे को चलाना है, चलाएं यार, आप हुक्म करें एक बार। चलाएं फिर आप थर्सडे को हो गया, फैसला हो गया जी, फैसला हो गया। थर्सडे को उसको थंबनेल आप देंगी थर्सडे को, लेकिन ठीक है, मैं दे दूंगी। ठीक है। That makes me स्क्वायर kind टेबल of का हमारा एक ही है, nervous, स्टेपल की kind of हेडलाइन हो nervous. जाती है, टाइटल। तो ये सब बड़ी बिलीवेबल चीजें हैं ना, कि उसको बूरबन है, उसने वाइट सिल्क का जोड़ा पहना हुआ है, ठंड उसको लग रही है, लग गई। द फैक्ट दैट अली रजा इज टॉल एंड मस्कुलर, वो उठा सकता, उसको उठा के बिस्तर तक, वो बिलीवेबल है, वो अच्छा लगा कि ले गया। यही कोई स्क्रॉनी सा पतला सा हीरो होता जो ना आपको नहीं बिलीवेबल होता। तो ये सब चीज़ें एस्थेटिकली भी बहुत अच्छी थी, बिलीवेबल भी थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एवरी वुमन वांट्स रोमांस। देखने वाले की बात कर रही हूँ। यू वॉच इट, you're thinking, oh God, you know, it's romantic. You're also thinking that women want their men to be strong enough to protect them, which is happening. They want the women to be caring enough to have affection. वो जब उसको ढकती है जाके, क्विल्ट डाल देती तो बेहतर नहीं, था। पहले वो देखती है कि वो लेटा हुआ है उधर। इतना एक इम्पोर्टेंट एक केमिस्ट्री का मोमेंट आपने मिस कर दिया। कौन जो एक और एक जरूरी है, 101 ऑफ केमिस्ट्री बिल्डिंग मोमेंट्स में, हार पहनाना। हाँ, वो था। और बहन का ये कहना कि जरा शाहनवाज भाई आप पे ना, आप पहना दें, मुझसे हुक नहीं मिल रहा मुझे। जिंदगी में आमना, जब जब किसी मर्द ने किसी औरत को हार हार पहनाया। पहनाया, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने भी अपनी बीवी को पहनाया एक दो बार, लेकिन मुझे समझ नहीं आई इसमें क्या ऐसी खास बात होती है। इंटिमेसी होती है थोड़ी सी। मैं नहीं कुछ कहूंगी, मैं कुछ भी कहूंगी लोग कहेंगे आमना जो है ना बहुत वो सेक्सुअल हो जाती है। मैं नहीं कुछ कहूंगी। मैं आपको बताऊं इसकी वजह है। आपने शादी से पहले हार पहनाया, मैं शादी के आपको बाद? इसकी यही ये वजह वजह है। they are yeah, I mean, yeah, so तो that's- ये वजह है, ये वजह ये है। वजह, वरना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वरना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन असल वजह ये है कि उनके नहीं, बीच और भी वजह है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। उनका एक देखे ना, दो लोग, और ये अब थोड़ी सी अडल्ट कॉन्वर्सेशन है, कोई बात नहीं यार, ये कर रहे हो, और इसी वजह से आप लोग, आप नहीं, लोग इसको इतना पसंद करें कि दो लोगों की अगर शादी हुई हुई है लेकिन इंटिमेसी नहीं है, नहीं है, तो यही एक मोमेंट होता है कि जिसमें वो थोड़े से करीब आते हैं। yeah, वो करीब आना इज फायरवर्क्स, absolutely. इसमें कोई शर्माने की बात तो नहीं है, ये है हकीकत है। और दो लोग जिनकी करीब है, शादी हो गई है, इंटिमेसी भी है, उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील कि यार पहना दिया, ब्रेसलेट पहना दिया या हार पहना दिया, या Absolutely. ब्रेसलेट नहीं बंद हो रहा, ब्रेसलेट में हार में बहुत फर्क है। ब्रेसलेट में बड़ा मोमेंट होता है कि यार ये होता बंद नहीं हो रहा, ये हाँ, बंद कर but दो। yeah, but these are romantic moments, I think, for These are anybody. romantic moments and people enjoy them, it's okay. बिल्कुल। So, इक़्तिदार is ticking all the right boxes and creating that romance and that sizzle. Nobody cares, gives a shit about the story. Who gives a shit? You don't care. Story पता तो है आपको यार कि दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। सच है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली जो बेचारे राफे और अरूज के ट्रैक है पूरा, वो बहुत पेनफुल है। You just skip it. Yeah, there you go. Moving on on to to some Meredith. So- मोमेंट्स को कभी आपने तबाह करना हो तो ये वो 101 है, हाउ टू डिस्ट्रॉय रोमांटिक मोमेंट्स। इतना खूबसूरत मोमेंट था, वो उसको खाना खिलाती है, वो फिर एक बुरकी लेके फिर वो उसको यूं करती है तो वो मुंह यूं कर लेता है, फिर वो यूं करती है तो यूं करती है, मुंह यूं करता और है, फिर वो चाय पीती है, हाथ पकड़ लेता है, फिर वो बुरकी खा लेता है उसके मुंह से, फिर वो चाय पीती है तो वो अपना कप छोड़ के उसका कप पकड़ता है और फिर घूम के उधर करता है जिधर उसके होंठ लगे थे, वहां से वो चाय पीता है। यार नहीं नहीं क्रिंज था ये सब। क्यों? It was, I found it cringe worthy. क्यों? Because- यार आप लोग बहुत because- अनफेयर हैं। No, because I find their relationship cringeworthy. That's why. They are absolutely, it's a cringeworthy relationship. Why? Because आपको पता है कि
लड़की को कोई मोहब्बत नहीं थी अमार से। पीछे पढ़ के अमार ने अपनी तरफ उसको माइल किया और लड़की शादी कहती हो है गई। कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुमसे मोहब्बत करता है, कौन हम एक मुझसे दूसरे से करते हैं हम नहीं। एक दूसरे से नो इट डजंट ऐड अप ना, बिकॉज अभी कह रही है प्यार मोहब्बत हफ्ते पहले तक वो कह रही थी तुम मर क्यों नहीं जाते हो, जहर खा लो कर लो। हमने वो मोमेंट देखे हुए, हम भूले तो नहीं है वो जो उसकी फीलिंग थी अमार की तरफ, और हमारे भी वही फीलिंग हो गए। अमार और सदफ कबूल ही नहीं हो रहे किसी तरीके से। इतना वो इनसिक्योर बंदा है। पहली बात तो ये कि पीछे पड़ के उसने शादी कराई। उसको पता था ये नहीं करना चाहती मेरे से, इसको मेरे से कोई लगाव नहीं है। पीछे पड़ के उसने आखिरकार वो जो है ना घिसा के उसको शादी करा ली। उसके बाद वो इतना इनसिक्योर है बिकॉज उसको पता है कि जो बिलाल अब्दुल्ला है वो मोहब्बत करता है सदफ के साथ। वो उसमें इंफॉर्मेशन में इतना इनसिक्योर है कि उससे ये नहीं बर्दाश्त होता कि वो ये कहे कि हैंडसम एंड एरोगेंट जैसे लाइक बिलाल अब्दुल्ला, उसी पे वो अटवाटी कटवाटी लेके जाके उल्टा पड़ जाता है बिस्तर पे। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि अब उसकी कोई बात हो। हर जगह दफ़ा तो वो इनसिक्योर हो जाता है। तो ये तो दिखाने की कोशिश की हुई है कि वो इनसिक्योर है। देयरफॉर वो ना कैरेक्टर अच्छा ही नहीं लग रहा। वो कैरेक्टर नहीं अच्छा लग रहा। सदफ जो है उसकी समझ नहीं आई शुरू से, आपको ना वो अच्छी लग रही है, लिहाजा उनका रोमांस भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। These were all really cringy moments. मैं ना थोड़ा सा अब यहाँ पे क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से हम बहुत बात कर रहे हैं कि राइटिंग बुरी है, इसलिए एक्टर्स को आप नहीं कर सकते, लेकिन इस बार मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस को मेंशन करना चाहूँगा। ताकि एक तो लोगों को भी ये लगता है कि पता नहीं हम क्यों नहीं एक्टर्स की परफॉर्मेंस, जहाँ पे होगा नहीं सही होगी वहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे सही होगी वहाँ पे तब भी बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि माया के जो एक्सप्रेशंस हैं जब भी बिलाल अब्दुल्ला का नाम आता है, अब मुझे नहीं पता राइटर का क्या विजन था या क्या था, बट मैं जब भी माया के एक्सप्रेशन देखता हूँ ना मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब वो लेटर होता है, लव लेटर, पहले वो कहता है लव लेटर, तो जिस तरह से वो उसको पकड़ाती है, लेटर क्या हुआ, लव लेटर, यो इतना रोस्टेबल मटेरियल अभी जाएंगे आते ऊपर। हैं हाँ। वो लव लेटर उसको पकड़ाती है तो वो एक एक्सप्रेशन होता है सॉर्ट ऑफ डिस्गस्ट का, यार कि व्हाट द हेल, तुम क्या मेरे बारे में या you यू know, थिंक एग्जैक्टली सही है। उसके फौरन बाद जब वो लेटर पढ़ती है तो उसका बिलाल अब्दुल्ला की तरफ एक एक्सप्रेशन आ जाता है। ड्रीमी हो जाती है वो क्यों आता है, वो एक्सप्रेशन की क्या जरूरत है? बिकॉज जब वो एक्सप्रेशन आता है इन दैट मोमेंट, और जब वो बेड पे लेटी भी होती है, वो मियाँ बैठा हुआ होता है, वो यूं बैठी सोच रही होती है एक और मर्द के बारे में, और वो भी उसी मर्द के बारे में और वो सोच रहा होता है। इट इज अ रियली absurd सीन। या अब इसमें आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे मतलब कि एक यार ये दोनों एक्टर्स न्यूली ने वेड कपल है, वो बिस्तर में लेट के देयर बोथ बिलाल फैंटेसाइजिंग अब्दुल्ला के बारे में फैंटेसाइज कर रहे अबाउट हैं, देयर बॉस। तो मैं क्या समझूं इस मोमेंट से? बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जहां पे अगेन जो माया का वहां पे एक्सप्रेशन था उस दैट वाज सॉर्ट ऑफ लॉन्गिंग वाला एक एक्सप्रेशन। तो मैं उस वक्त एज अ व्यूअर, स्ट्रिक्टली एज अ व्यूअर, मैं जो मेरी परसेप्शन थी वो यही थी कि यार ये लड़की तो शायद ये सोच रही है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने इस लड़के से शादी कर ली है जिसका ये जो मेरा मियां नहीं है। तो मुझे तो लगता है वो ये सोचती है। देयरफॉर जब वो ओवर खुश होती देयरफॉर है जब वो उसकी बुर्कियां बना रही है तो मैं किस तरह से कोई तो इमोशन क्रिंज सर, इसीलिए मैंने कहा है ना, फिर क्रिंज जब वो उसके जब जूते उतार रही है उसके बाद और जुराबें उतार रही है और पैर पे गुची गुची कर रही है, तो उसके बाद मैं कैसे कुछ फील करूं टिंगल अपने पेट के अंदर? टिंगल टिंगल नहीं होता, क्या होता है टिंगल ही होता टिंगल, है। कैसे फील करूं मैं? ये सच सवाल है मेरा। तो यहाँ पे तीनों चीजें हैं। अब यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे डायरेक्शन और परफॉर्मेंस, तीनों चीज की वीकनेस है, बिल्कुल ऐसा ही है। लैप्स है। अब आप वो देखें वो सीन जब वो सदफ बुर्की बना के खिला रही होती है, मुझे लगता है उसामा का भी वहां पे वीक थी परफॉर्मेंस। बड़ा मोमेंट बन सकता था वो, चाहे लड़का लड़की कुछ भी सोच रहे हो, लड़की चाहे बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत भी करती हो, लड़का चाहे इनसिक्योर भी हो, वो एक ऐसा मोमेंट था कि जहां पे आप सब कुछ भूल जाते और आप ये कहते यार इन दोनों का आपस में क्या सीन है, यार ये सीन वो है जो भी है वो है, लेकिन इनका कुछ सीन है, आई कैन सी समथिंग हियर हैपनिंग, बट नो। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो वो दो किरदार हैं वो आपको अच्छे लग रहे हो या समझ आ रहे हैं। वो आमना नहीं आ रहे ना, मोमेंट नहीं बन जाता, मोमेंट नहीं बनता हसन। बन जाता है यार। अगर आप रमशा आपको- खुशहाल का मोमेंट देखे दुनियापुर में यार आपको दोनों कैरेक्टर्स अच्छे नहीं लग आ रहे रहे, हैं। इतने वहां पे नहीं फ्लॉज नहीं हैं, आप फ्लॉज कहते हैं हैं, बट जहां तक इंडिविजुअल्स की बात है, यू लाइक द बस वो एक कैरेक्टर्स। मोमेंट होता, वो आया नहीं खिड़की नहीं से नहीं अंदर नहीं, और उसने एक आपको दूसरे उनके कैरेक्टर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं इश्क है। मुर्शिद में करोड़ फ्लॉज थे, बिल्कुल नहीं समझ आती थे, थी। लेकिन आपको उनके कैरेक्टर्स बुरे नहीं लगते थे यार भाई। आप कैरेक्टर्स देखें, बुरा लगना एक बात है,
समझ ना आना एक बात है, मैं ये कह रही हूँ मुझे कि जब बुरे नहीं लगते, characters- मुझे समझ नहीं आते, मेरा कोई इनसे कोई नहीं तो बुरे ही लग रहे हैं ना, क्योंकि वो they're just all over the नहीं, place. बुरा और कॉन्टेक्स्ट है और मैं criminal बुरा नहीं कह रही, they're just मैं वही बुरा कह no, रहा हूँ। they're annoying characters. I'm saying they're annoying characters. They're annoying characters. You don't like them. You don't I affiliate am with them. just saying कि even sometimes characters ठीक that है। are annoying, हाँ। give them the right moment, and if everything goes well, the acting, the writing and the direction, if all of that comes together, chemistry बन जाती I है। am saying that if I don't like two characters, I don't want to see their romance and their coochie coochie moments because I feel cringe. This is what I'm saying. और उन्होंने यार बड़ा इंटीमेसी दी है इन दोनों को, इसलिए दे दी है क्योंकि है ही नहीं, कोई सिजल ही नहीं है। नहीं, मेरे लिए तो मैं बड़ा उन्होंने उनको यार्ड स्टिक दिया खेलने के लिए। किसको? पूरा पहले जो बेडरूम वाला सीन होता है उसका अमार का और उसका, जब वो उसके बालों के साथ खेल रहा है, फिर वो उसको धपका धपका के दोनों सो जाते हैं। ये मुझे अब ख्याल आया कि मैं किधर कर लूं, मैं बड़ी पता नहीं। प्रॉक्सिमिटी थी उस सीन में, लेकिन क्या केमिस्ट्री थी नहीं। फिर वो पूरा जूते उतारने वाला, वो जूता उतारती है, फिर वो जुराब उतारती है, फिर वो उसके पाँव को दबा रही है। बड़ा वो सीन हो सकता था, लेकिन क्या उसमें कोई इंटीमेसी या कोई सिजल थी? नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई लड़की किसी मियाँ का जूता उतारे। हाँ बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर कोई मियाँ अपनी No, बीवी no, का it's जूता- if it's passionate and it's a romantic moment, whatever. और I mean, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी कि वो मियाँ का जूता उतारे। नहीं तो कौन कह It's रहा है? just that मैं एक बात करूं, क्योंकि आता है लोगों का रिएक्शन कि ओ बीवी अपने मियाँ का जूता उतारी, जुराबे उतारी, ये जो बात मर्जी होती है। उतार रही हैं? है, जो मर्जी उतारे उसका मियाँ है, मतलब है। बात बात सिर्फ ये थी, that was a badly executed It shot. was no, because you don't want to see that happening. That's why, because it's just that both of them together are cringe. अब आप यही सोचेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला लेटा होता, और वो उसके जूते पर कैसा फील होता आपको? ये चीज exactly. I rest my case. Exactly. You don't want to see them together. You don't. फिर जब वो बाहर ठंड में खड़े हुए हैं, वो नहीं, मोहब्बत की अब बात आप कर, मैं आपको I'll raise you something else, इसको आप फ्लिप करें, अगर मेहरू शाहनवाज का जूता उतारे ये देखें, फिर आप देख लें आप। हाँ एब्सोल्युटली, या मीरब मुर्तसिम का जूता उतारे एग्जैक्टली माय पॉइंट। जहाँ केमिस्ट्री है वहाँ है। या दुर्रे और बिलाल के क्या नाम थे? हम्म? दुर्रे और बिलाल के क्या नाम? शिब्रा और शामिर। शिब्रा और शिब्रा शामिर का जूता। बिल्कुल फर्क है ना। जो कपल आप देखना चाहते हैं उनकी केमिस्ट्री आप देखना चाहते हैं, वरना आप नहीं देखना पर चाहते। यार उसामा के पैर अच्छे, मैं उसामा यार उसामा वेल डन यार, वेल डन। हाँ, हमेशा लड़कियों के ये नहीं है कि लड़कियों नहीं, के हम पैरों bias नहीं है। बायस नहीं है। नहीं, उसामा की एड़ियां बहुत साफ थी। वो मैं तो वेल special डन shout out उसामा, देना वेल चाहूंगा। डन। जो भी उसामा का पेडिक्योर कर रहा है या जो भी वो क्रीम लगा रहे हैं अपनी एड़ियों पे, मेरे ख्याल है उनको एड़ियों की क्रीम की इश्तहार में उनको डाला जाए, डालना चाहिए। हाँ। उसामा का मेरा नहीं ख्याल ये बहुत VFX था। मैंने किसी मर्द की, औरतों की भी बहुत कम होती, किसी मर्द की इतनी साफ एड़ियां नहीं देखी भाई। कमाल थी ये एड़ियां। मैं उसामा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमें वो बताए क्या कौन सी क्रीम कि लगा क्या है ऐसा कि जो एड़ियों पे हम लगाए। ये हकीकत है, मैंने ये नोटिस किया। आपको पता ही चीजें मैं तो बहुत वेल नोटिस डन करती हूँ। यार। जुराबें उसामा गलत ने थी। कोई चक्कर लगाया कहीं पे जाके एड़ियां अपनी बनवाई। नहीं, जुराबें उनकी बहुत गलत थी, मगर मैंने तो कहा, मैंने कहा यार जुराबें उतरी तो पता नहीं अंदर से, क्योंकि पैरों की बड़ी है, बट वेरी माशाल्लाह यार, गुड जॉब उसामा। ये यकीन है कि उसामा की एड़ियां थी है। ये हमें यकीन हाँ हाँ, वो पूरा लॉन्ग शॉट में भी टांग यूं करता है, फिर हाँ, यूं उसामा करता की एड़ियां है बिल्कुल। दोनों पैरों की। हाँ। ये नहीं कि उसने कहा एक पैर में एक फ्रेम आएगा, एक पैर कौन कराता है? एक एड़ी भाई। वेल डन उसामा। देखिए हम नाजायज बात नहीं नहीं, करते, जो बात हक सच की है, गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। उसामा की एड़ियां 100 आउट ऑफ 100। पैर पूरे पैर पैर टोस पैर भी नहीं साफ देखे, थे। टोस नहीं देखे हमने। हाँ, एड़ियां आगे से, देखी, लेकिन आगे पीछे से। नीचे से पैर साफ होना बहुत बड़ी बात है। उनकी एड़ियां उनके हाथों से बेहतर थी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मतलब ये मुझे मैंने हाँ। नहीं, लेकिन उसामा के पैर बहुत साफ। पैर बहुत साफ थे। जब आज के बाद कोई तोमर ना लगाया कि हम सिर्फ लड़कियों के पैर में नोटिस। आप मैंने बोला, मैंने बोले आपने उसामा के बोला। पैर मैंने नोटिस किया। हाँ। ना मैंने देखी कभी किसी ड्रामे में इतने साफ पैर किसी इतने मर्द के, साफ। इसमें हकीकत है। ये ठीक है, वेल डन उसामा। यार इस 2 किस्तों में ना हाँ, एक बहुत बड़ी चीज हुई है, क्या जॉनर बदल गया है थोड़ा सा। जॉनर ही तब्दील हो गया, सुन मेरे दिल का। पहले अगर आपको एक कंफ्यूजिंग रोमांस लग रहा था, ये अब एक सुपर नेचुरल रोमांस बन गया है। सुपर नेचुरल। 2 चीजें ऐसी हुई जिसमें मुझे एहसास हुआ कि ये एक सुपर नेचुरल रोमांस बन गया है। पहली एपिसोड में आपको एक सीन याद होगा ओपनिंग का, कि जब ये अपने वेडिंग का केक काटते हैं हाँ हाँ, और फिर कहते हैं कि Happy wedding. चलो लंच करते हैं, फिर पता चलता है कि जी
हमारा बिल्लू जो चला गया। बिल्लू है जो है वो सिंगापुर चला गया है। तो सिंगापुर जो चला गया है तो वो हमशा जो होती है वो रोती रोती बाहर आती है कि मुझे भी नहीं बताया ये वो। यार हमेशा हीरा अच्छी लगती है। हीरा की मैंने तारीफ नहीं की कुछ। कंसिस्टेंटली अच्छी लग रही है। ये क्या रंग होता है, ये रंग के बारे में बताएं। प्लम। प्लम रंग का जो हीरा ने सूट पहना हुआ था एंड जो आंखों में आंसू ठीक आ है। गए पूल के पास, मैंने कहा यार मेरा कंधा हाजिर है हमेशा के लिए। आप दे दें अपना कंधा, क्योंकि जिसने दिया ओट्स को तो वो मुंह की वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो जिन है। इसलिए मैं कह रही हूँ बिहाइंड हर आईज। यस सर। नहीं बिहाइंड योर आईज वाला सिचुएशन एक और है, वो भी मैं उसमें भी आऊंगी। ये जिन है, फराज डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब पर हमेशा से नहीं एग्जिस्ट कर रहा था या अब नहीं कर रहा? वो मर चुका है। आप ही देखिए, वो आई, वो वहां बैठा हुआ था, उसने नहीं नोटिस किया। फिर वो नहीं, कहती वो है फ्रेम तुमने, में आता है एक बार। फिर वो कहती है वो तो हमने देखा ना, उसने नहीं देखा, वहां पे वो मौजूद नहीं था। फिर वो कहती हमने है देखा कि उसको पास फिर वो करके। कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। वो कहता है जान तो पहले निकल चुकी है, एग्जिस्ट नहीं करता, वो जिन है। तो अगले दिन जो फोन किया उसने वो वो कहा जिन कर रहा है, तो जिन फोन नहीं कर सकता। कबर से किया उसने फोन जिन फोन नहीं कर सकता। ऊपर से जो या उसका अपार्टमेंट है। ऊपर से जो बीए ने जो घर जो लैंप भिजवाया है ना, जो लैंप वाला डॉल हाउस भिजवाया है, वो भी इट्स पोजेस्ड। ये बड़ा क्रीपी था ये गेस्ट डॉल हाउस। सोचिए आप जरा, ताला लगा हुआ ये वो। ताला अलग चाबी अलग। हाँ, चाबी अलग। कह रहा है मोहब्बत की चाबी से खुलेगा सर। मिस्ट्री चल रही है। अच्छा एक बात बताएं, हम्म। ये जब मोमेंट होता है बड़ा अच्छा, एक दूसरे को बुर्कियां खिलाते हैं, वो ये वो यार आप बुर्कियों में फंस गए हैं। या उन्होंने चाय शाय पी, सब कुछ हुआ बड़ा अच्छा, वो खुला सब कुछ। उसके बाद जब वो लोग दफ्तर पहुंचते हैं तो वो नाराज क्यों होते हैं एक दूसरे से? बीच में क्या हुआ ऐसा? जब वो लिफ्ट में आता है, आगे आता है, वो यूं करता है और वो आती है, फिर वो क्या था? फिर वो कुछ आता है होता उससे है। माफी मांगने या जो भी करने। नहीं, कुछ होता है। क्या होता है? उससे पहले तो बुर्कियों वाला सीन था हाँ, और वो थोड़ा तैयार सा। होके आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने सोचा था यार, फिर मुझे जवाब मिला था, मैं भूल और गई। फिर वो दफ्तर में जब आता है और वो कह रही होती बड़ा एरोगेंट जैसे बिला, तो उस पे वो नाराज होता है। तो चलो वो आपने समझा दिया कि उसको ये बात बुरी लगी कि जैसे अब्दुल। रुस जाता है वो, हाँ, बिकॉज इनसिक्योर है बेसिकली वो। फिर वो रोना शुरू कर देती है। अब ये देखिए ना, इतना बड़ा ट्रैक आप बिल्कुल मिस करने वाले थे। नहीं, मैं नहीं करने वाला था, मैं कहने लगा था कि अमर को आप क्या कहना चाहेंगे अमर की परफॉर्मेंस? दानिया फिर वापस आई। तलाक लेके, तलाकशुदा दानिया। उन्होंने कहा तुम अगर मुझे मिलोगे नहीं तो मैं जान दे दूंगी। अच्छा, मुझे अगर कोई ऐसा बोले ना, मैं बोलूं यार दे दो, यही कहना चाहिए कि मेरे पे कोई रिस्क, आई एम सॉरी, मैंने ये उस दिन भी बिल्कुल बिस्मिल ऐसे। में आपको, अगर मैंने किसी को कोई गलत किया है तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर मैंने किसी को कोई इस तरह की बात नहीं की, कोई इंडिकेशन नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, और अगर आप सिर्फ मुझे ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, बिल्कुल मेरा ऐसे। कॉन्शियस क्लियर है 100%। जी जी। और मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूं, अपना कॉन्शियस क्लियर करें 100%, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो आपकी बर्बादी का वो जिम्मेदार होते एक्सप्लॉइट हैं। करते हैं आपको, और वो एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उनकी कॉन्शियंस है, उनकी जिंदगी है, उनकी अपनी उनकी ये जिम्मेदारी फैसला है। हाँ। अगर आप क्लियर हैं, आपने किसी को झूठी कमिटमेंट नहीं की हुई, आपने किसी को, यू डोंट ओ एनीबॉडी नथिंग, आपने कोई किसी को लारा नहीं लगाया, आपने कोई किसी, आप अपने जमीर आपका अगर क्लियर है, तो अगला बंदा आपको कुछ भी बोले, आप बोले ठीक है यार। मगर do वो what- कहती है ना दानिया कि तुम्हारी होगी शादी, तुम्हें जो चाहिए था सदफ से तुम्हें मिल गया, मूव ऑन नाउ, कहती है वो। और फिर वो अगली किस्त में वो भी कहेगी सदफ कि आई वाज जस्ट अ माइलस्टोन फॉर हिम। माइलस्टोन तो उसने अचीव कर लिया है। पर आप किसी के इस, अनलेस आपका जमीर क्लियर है, आपको अगर कोई इस तरह थ्रेट दे रहा, बोले डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आई नो, थैंक यू वेरी मच, नहीं आ रहा मैं। अब वही ना बात है कि अब अमार जो है वो अब सुबह उठ के चुपके से निकल के चला गया उसको मिलने। यार आपने इतनी ये जो बातें कर रहे हैं, हाँ। मैं अब आपको दो टोक अल्फाज में 2 किस्तों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बताएं यार। इट इज अ कंप्लीट स्नूज फेस्ट। या ठीक हो गया, आप ये जो इधर उधर कर रही हैं, नाकाम कोशिश कर रही हैं रोस्ट करने की, असूली तौर रोज पे भी नहीं हो रहा। जो असूली बात है, इन 2 एपिसोड्स में कुछ भी नहीं था, दे वर पेनफुली स्लो। अगर आप इसको, और मैं ये कह रहा हूँ, बरमला कह रहा हूँ कि मैंने 2x के पे देखा है, और तब भी मैं कहता था कि इससे भी ये तेज हो, क्योंकि 2x पे भी वो स्लो था। और अगर किसी ने ये नॉर्मल स्पीड पे देखा, मैं आपको 21 तोपों की सलामी देता हूं, क्योंकि मैंने बीच में चलाया सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे देखूं तो आई किड यू नॉट, उसमें ये अमर और ओसामा का शॉट था, उसमें इतने लंबे लंबे पॉजेस थे, मैंने कहा ये अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे देखूं, ये ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होना।
फिर भी आपने कहा देखना है। जब मैंने आपको पूछा कि यार डू वी नीड रियली नीड यार लोग देखना इस पे करना चाहते हैं तबसरा, लोग चाहते हैं कि इस पे तबसरा करें ताकि बेहतर ड्रामे दिस बने। इज हाउ नॉट टू डू अ रोमांस बेसिकली, दिस इज हाउ नॉट टू डू अ रोमांस। नॉट टू मेक ड्रामाज लाइक दिस। प्लीज एक सेविंग ग्रेस है पूरे ड्रामे की। पहली किस्त से हम लोग कह रहे हैं वो है वहाज अली एज बिलाल अब्दुल्ला। और वो था ही नहीं दो दो किस्तों में आपने एक सिंगापुर वाले एक अपार्टमेंट में घर अपार्टमेंट में नहीं थे यार, यहाँ पे तो बस आपके शर्म आनी चाहिए आपको। बंगलों में हाँ एक विला में आपने हमें एक शॉट दिया, वो भी एक वॉइस ओवर टाइप। तो मैं जो पिछले 22 किस्तों से कह रहा हूँ मैं तो बिलाल अब्दुल्ला या वहाज के लिए देख रहा हूँ, तो मैं क्यों देखूं ड्रामा। और मैं ये बड़े ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर अगले 2 किस्तों में बिलाल अब्दुल्ला वापस नहीं आता तो फिर मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल डिमिनिश कर जाएगा। क्योंकि आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, सदफ और अमार 2 ऐसे किरदार हैं कि जिनका रोमांस ना तो हमें को पसंद आ रहा है, ना हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको देखने में। नहीं, ना उसमें एब्सर्डिटीज वो भी है ना, एब्सर्डिटीज हैं। absurdities 2 अपनी दिन जगह की है। शादीशुदा कपल है, वो कह रहा है मैं दोस्तों शोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। भाई तुमको, वो कह रही है मैं साथ चलूं, वो कह रहा है यार मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, तुम लड़कों के साथ जा रहा हूँ, तुम वो किधर क्यों? जाओगी? नहीं, हाँ। और इसमें बुरी बात क्या अगर वो जा भी रहा तो? यार बट शादी के 2 दिन बाद तो कोई नहीं 2 जाता दिन ना। नहीं हुए यार, हो गया टाइम अच्छा खासा। मेरे अभी तो वेडिंग लंच उन्होंने किया है सुबह, बुर्गियां शुर्गियां खा रहे थे, सब कुछ कर रहे तो थे। वो तो क्या 2 दिन की बात है। मेरा नहीं ख्याल I इतना don't ज्यादा know, टाइम man. गुजरा है। It's just like इट्स जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, इट्स रियली अम्मा ने जो एडवाइस दी है एंड में। टूथेक वाली दांत अच्छा शादी ये मर्द जो है, अब मैं देखें, दांत का दर्द है, बर्दाश्त कर लो वरना दांत जाएगा। आमना कोई बातें होती है बड़े डिड यू लाइक बीइंग कंपेयर्ड टू अ टूथ? कुछ बातें होती हैं जो कि बंदा अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं उस वक्त ये सोचा था, अब आप भी ये इस बात का मुझे कोई जवाब दे जरा। जो मिर्जा साहब ही थे ना जी, मिर्जा नामदार साहब, क्या इतने कोई बदचलन थे कि आंटी ने ये एडवाइस दी है? मेरा जेन्युइन सवाल है। या जो आंटी ने कहा कि मर्द तो जो मिर्जा साहब थे उनके क्या इश्यूज थे? बदचलन थे, बदकिरदार थे, टाइम नहीं देते थे बीवी को। क्या हमने जितना उनको देखा बड़े अच्छे बाप थे, बड़े अच्छे शौहर थे। एक थी ना उनकी बेटी, फिर भी उन्होंने दूसरी शादी की। पता भी डोंट नो, क्या पता बदचलन थे, क्या पता सदफ नाजायज औलाद हो उनकी, क्या पता ना हो। क्या बदकिरदार थे, क्या थे? हाँ तो आंटी का इतना फिलोसफाइज करना एक बहुत ही सिंपल सी बात को, और टूथ एक और ये करना, और जो उन्होंने एडवाइस दी कि बेटा तुम क्या है ये एडवाइस, मुझे नहीं समझ में आई, मुझे नहीं आती ये चीजें समझ। क्या यार, मैं आपको- मुझे बताएं उस कॉन्वर्सेशन से क्या मकसद था? कि मर्द एक दांत है, मर्द एक दांत है। ये बेसिकली इन ऑल सीरियसनेस ये वही बात है जो अभी बिस्मिल में हम लोग कर रहे थे कि मर्द को इजाजत है, हाँ मर्द बरी है, मर्द होते ही ऐसे हैं। ये चीजें परपेचुएट ऐसे ही होती हैं। आमना आप चाहे कुछ भी बोल दें बाद आपके में, राइटर्स आप पे करते हैं ना, आपके राइट सब हम सब ये बात परपेचुएट करते हैं कि मर्द ऐसा ही होता है, औरत को करना पड़ता है। नहीं मगर आई डिसएग्री विद यू। जो मैंने बात की कि हम माफी कर दे, इसमें बिल्कुल मर्द औरत वाली बात नहीं थी। मैं आई फील दैट फॉर अ रिलेशनशिप अगर ये फ्लिप भी कर देते, मैं कहती अगर रेहाम ने अगर किया होता तो मैं कहती टीटी उसको माफ कर दे, बिकॉज द लॉस दैट दे हैव सीन of losing a child, both of them have lost a child, and the only way for them to lead a normal life together is for them to forgive each other and come to terms with it. चलें ठीक That है, is लेकिन my- हमारे पास और बहुत एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल को टीटी और रेहाम वाली हटा भी दें अगर, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मर्द को माफी मिल जाती मिल है। जाती है। हमारे ड्रामों में भी मिली है मर्द को माफी। तो क्यों मिलती है माफी? क्यों माफ करें मर्द को? क्यों मुस्कुरा के देख लें क्योंकि उसकी आपके तरफ? राइटर्स और कहते हैं ना क्यों कि अपने इसलिए पेंडिंग कि आपके लॉन्ड्री कर लें और कपड़े धो लें? आपकी राइटर्स ने आपको ये इन्फ्लिक्ट कर दिया, आपके जहन में आपको ब्रेन वॉश कर दिया कि मर्द जो है उसकी तो फितरत है ये करना, इसलिए उसको माफ है। फितरत तो है लेकिन माफ नहीं है। माफ नहीं है, एग्जैक्टली। फितरत है, मैं मानता हूं, ये मैं बात मानता हूं, बरमला मानता हूं, लेकिन माफी का क्या कॉन्सेप्ट है फिर? माफी तो नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो बुरा है वो बुरा है। फितरत होना और फितरत को कंट्रोल ना कर पाना, वो होने मेरा से तो जो ख्याल है मर्द- इंसान की फितरत है बुराई की तरफ जाना, लेकिन माफी नहीं है बुराई करने की। नहीं है। यही तो बात है कि वाइट आपको, वॉश थोड़ी आप कर आपको सकते जब टेम्पटेशन होती है आप उसको रेजिस्ट करते हैं तो- तो उसी में अच्छाई है। हैं। तो ये माँ का बेटी को ठीक है कॉन्वर्सेशन ये दिखाने के लिए कि सोसाइटी में माँ ऐसी होती है, मुझे नहीं पता इसकी इंटेंशन क्या थी, नहीं क्योंकि ये मेरे तक दिखाई जाए convey नहीं हुई। कि थोड़ा ड्रामा खींचने के लिए था ये। मुझे नहीं कम्युनिकेट नहीं मुझे नहीं कम्युनिकेट की। सो आसान लफ्जों में कंप्लीट स्नूज फेस्ट, नो एंगेजिंग पार्ट्स, नो एंगेजिंग सीन्स। सदफ
अमार रोमांस एज यू पुट इट क्रिंज वर्दी, Cringe. उधर आए दूसरी तरफ अमर की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा अमर ने मेहनत दी है। नहीं यार, OTT थी, it was completely over the top. कहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस थी? एक खातून जो है एक खातून है जो बिविल्डर्ड है, जो अब तलाक करके आ गई है, वो अब आप इस पे ये जरूर सवाल उठाएं कि इसका ऑब्सेशन क्या है इस लड़के के साथ। नहीं, दूसरी बात है तलाक भी हो गई है तो क्यों हम हवा बना रहे हैं उस चीज को? अगर वो वापस आ गई है, इस लड़के के साथ क्या ऑब्सेशन है? मुझे समझ ही नहीं आ रही। हाँ वो है, हर लेकिन हर अमर ने चीज पे, एक्सप्रेशन तो सही दिया। हर चीज पे नहीं नहीं मुझे लगा एक्सप्रेशन सही थे कि एक वाज इन लाइन विद हर अर्लियर, जो शुरू में हमने देखा था, वो इतनी इस बंदे के पीछे पागल थी। ऐसा कौन सा गुलफाम है हमार जो है कि हर बंदा ही सो इनसिक्योर एज अ कैरेक्टर, ही सो इनसिक्योर, उसकी समझ ही नहीं आई। देयर इज नो अट्रैक्शन टू द कैरेक्टर, एब्सोल्युटली देयर इज नो अट्रैक्शन टू हिम। व्हाई एनी वुमन वुड बी सो अट्रैक्टेड कि वो कह रही मैं अपने आप को मार दूंगी, तुम आज जो गले लग के रो रही है उससे। चलें, कई लोग नहीं आप कर सकते कि व्हाई अ वुमन इज अट्रैक्टेड टू अ मैन। आई फेल्ट द परफॉर्मेंस वाज कंप्लीटली ओवर द टॉप। ठीक है, बस करते हैं अब, चलें। बस कर दूं, हाँ खत्म कर देंगे हाँ, इसे? बस मैं जा रही हूँ। कुछ नहीं और आप कहना चाहते हैं? नहीं, इसकी बेस्ट पार्ट ऑफ द 2 episodes वर उसामा's feet, yeah, हील्स, heels, मोर प्रिसाइसली। yeah, ओसामा, बहुत मुबारकबाद, हाँ। इतने खूबसूरत आपके पैर। पाँव बहुत हसीन हैं, इनको इन्हें जमीन पे मत जमीन पे ना उतारिएगा। उतारिएगा, माइले हो जाएंगे। माइले हो जाएंगे। हाँ जी। नहीं, लेकिन उसामा ने उतारे ही होंगे जमीन पे पैर यार, ऐसे तो नहीं कि उसामा ने कभी जमीन पे पैर नहीं उतारे होंगे। नहीं तो इतने कैसे उसके, ये पूछना पड़ेगा उसामा यार, से। आप करें कॉल उसामा से। हाँ। उसा पूछ लेंगे उसामा से। गुड जॉब यार, हम्म, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिलाल को मिस किया मैंने, of course. बहाज को मिस किया मैंने। ख्वातीनो ज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह वेडनेसडे को, तब तक खुदा हाफिज़।